अगले 20 साल बीजेपी को हरा नहीं सकता। 20 साल 20 साल। ये बोलना सही है कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया या वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है? Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. वर्ल्ड वॉर 3 होना पक्का है। अभी उसके लिए 4 साल बचे हैं। 3 साल 9 महीने बाद स्टार्ट होगा 2029 के एंड में। 2030-31 पूरे 2 साल चलेगा। ट्वेंटी 19 से 2034 ये जो 15 साल आए हैं ये बहुत टेरेबल है फॉर द वर्ल्ड। करोड़ों डेथ्स होंगी। We are sorry, Iran. From the depths of our hearts, we're sorry. ऐसी इस वर्ल्ड वॉर में जो यूएस का पार्ट है, चाइना का पार्ट है, इनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। उनके बीच में वॉर चलेगा काफ़ी ज़्यादा, 1.5-2 साल। तो उनके साथ कंट्रीज कोलैब करेंगे कि चाइना के साथ रशिया रहेगा, अमेरिका के साथ इजराइल आएगा। तो जब 2 पावरफुल कंट्री टूटेंगी तो अगर साइलेंट प्लेयर इंडिया चल रहा है तो ऑब्वियसली मर्ज होगा। न्यूक्लियर हमला भी लग रहा है पॉसिबल। AI पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा सर? सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा? इस्लामिक तो उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस होना है। मेटल, पेट्रोलियम, मेटल LPG। सेफ है, बस जून के बाद आप देखोगे कि सोने के रेट बढ़ेंगे। इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा सर? मुझे ये भी बताओ साथ, कुछ दिख रहा है इसका? वर्ल्ड वॉर 3 में भी इंडिया ही बचेगा। आपने बोला वर्ल्ड वॉर अगर 3 हुआ तब भी इंडिया रहेगा। इंडिया के पास एक एडवांटेज है कि इंडिया की मंगल की महादशा है, बट करंटली पाकिस्तान का समय बहुत टफ है। तो पाकिस्तान का बहुत ही बेकार समय आया है। पाकिस्तान डेवलपमेंट का तो भूल ही जाए। सर इंडिया का तो बताया आपने, मंगल की दशा है तो लैंड पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, लोग दुबई में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ का सिचुएशन सेम रहेगा, ग्रोथ होगा या डाउनफॉल आएगा? स्टॉक मार्केट पक्का नीचे जाएगा, ये तो कंफर्म है। एक सेक्टर आईटी सेक्टर नीचे कोलैप्स होगा। अप्रैल 2 तक वॉर रुक जाएगा। होप जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा ये कि जो आप कह रहे 2 अप्रैल तक एटलीस्ट ये शांत हो जाएगा मामला, क्योंकि हम इंडियन पीस चाहते हैं सर। राइट। हम इतना तक एक्यूरेसी पे देख लेते हैं कि एक चार्ट में आप अपना चार्ट दोगे, मैं आपके फादर, आपकी मदर, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, उन सबको बता दूँ, आपकी सिस्टर कि करंटली वो क्या चल रहा है उनके लाइफ। सर सबका तो पता चले गया, जो सबसे मेन मुझे लग रहा प्रॉब्लम की जड़ है ट्रम्प, उसका क्या बता रहा है? डोनाल्ड ट्रम्प जी का जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग मतलब वो वेलकम टू द PWS शो। एंड आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल है। जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, शेयर मार्केट में या गोल्ड वगैरह में, इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई रिसेशन स्टार्ट हो गया है। इनका पॉडकास्ट मैंने पहले भी किया था। जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर देवांग, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो प्रिडिक्शन किया था ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेट निकला, क्योंकि उन्होंने हमें बताया था हमारे लास्ट पॉडकास्ट में कि 2026 के बाद सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाएंगे कि वॉर सिचुएशन बनती रहेगी। इनफैक्ट ये एंडिंग भी नहीं है, स्टार्ट ही कह सकते हो, ये बिगिनिंग पॉइंट है, जहाँ पर इसके बाद उन्हें भी एक और जो हमें एक्यूरेट डेट दिया है, लाइक 2 अप्रैल तक उन्होंने बोला है कि ये वॉर जो छोटे से हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी स्टार्ट होगा। तो जो भी मार्केट स्पेशल पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना। और पॉडकास्ट इसलिए भी देखना क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने धर्म के प्रति अवेयर नहीं होने के कारण हमें अपनी जो विशालता है ना, हमारी जो महानता है वो नहीं देख पाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, वास्तु के थ्रू हम क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं आगे वाले दिनों के लिए, हमारे जो एस्ट्रोलॉजी का पावर देखना होता है, इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर करना जो भी शेयर मार्केट या मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। थैंक यू।
देवांग जी, वेलकम टू द PWS शो। कैसे हो? जी। ओह सॉरी, जय श्री राम। जय श्री राम। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया ना हमें बात किए हाँ जी। दोबारा, इसलिए वो रिदम हट गया था। 6 जुलाई से अब तक। जी जी जी। तो क्या लगता है, आपका तो ग्लोबल प्रेडिक्शन ही एक्सपर्टीज है, तो जी। मेरे हिसाब से अभी ये बोलना सही है कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया या वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है? नहीं, जब हमने लास्ट डिस्कशन किया था, मैं जब बोल के गया था आपको कि अभी ईयर एंड से आपको एक दिखेगा कि एक बेंचमार्क सा एक लगाएं कि बीच की मिडल ईस्ट कंट्रीज या कहीं पे आपस में स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब एक आपको दिखेगा ग्रुप्स बन रहे हैं। तो अभी ये जस्ट वही है, अभी वॉर अभी स्टार्ट नहीं है, वर्ल्ड वॉर नहीं कह सकते क्योंकि वर्ल्ड वॉर है अभी जितनी विसल बच चुका है। हाँ विसल बच चुका है। हाँ, वो कह सकते हो आप कि जैसे वो तो देख ही रहे हो आप, रशिया यूक्रेन हो रहा था, पहले इजराइल गाजा, ये सब पैलेस्टीन, ये सब चल रहा था। तो ये आप एवरी 6 मंथ्स में देखोगे कोई ना कोई का चल रहा है। अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान हो रहा है, आगे और भी होने हैं। तो वर्ल्ड वॉर 3 का क्वेश्चन स्पेसिफिक करो तो अभी नहीं है। वर्ल्ड वॉर 3 होना पक्का है, अभी उसके लिए 4 साल बचे हैं। 3 साल 9 महीने बाद स्टार्ट होगा, एग्जैक्ट 2029 के एंड में। 2030 31 पूरे 2 साल चलेगा वर्ल्ड वॉर। सर अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 का सिग्नल नहीं है तो इससे और कितना वर्स्ट होना है? हाँ, तो ये तो अभी तो वर्स्ट हुआ नहीं ना, अभी तो जो है, आप ये सोचो ना, वर्ल्ड वॉर मतलब कि पूरा वर्ल्ड लड़ाई कर रहा है। वर्ल्ड वॉर में तो ये हुआ, अभी तो आप देखोगे एक कॉन्टिनेंट, एक सेगमेंट लड़ रहा है खाली, मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है खाली, उसके अलावा तो नहीं हो रहा। यूएसए पे तो कोई हमला नहीं हुआ अभी, चाइना में कोई हमला नहीं हुआ, रशिया में कुछ नहीं हो रहा, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा। मतलब सारे जो मेजर पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो तो सब सिक्योर हैं, अभी कोई जंप इन नहीं कर रहा, खाली 2-3 कंट्रीज़ का वॉर चल रहा है। तो वर्ल्ड वॉर तो ये तो बस अभी तो अपनी अपनी वो कहते हैं ना कि बॉन्डिंग पार्टनरशिप बना रहे हैं कि कौन किसके साथ आएगा आगे। तो तो ये ये अभी वाला एक वो प्लेटफॉर्म phase सेट हो रहा है, ओके। जो अभी आप करंटली देख रहे हो। ये दशाज ऐसी हैं कि जो 2000 मैं आपको पहले बोल के गया था, 2019 से 2034, ये जो 15 साल आए हैं, ये बहुत टेरेबल है फॉर द वर्ल्ड। इसमें करोड़ों डेथ्स होंगी, करोड़ों में। तो आप एक उसके 2 फेज़ देख चुके हो कि एक तो गया था आपका फर्स्ट फेज़, जैसे कोविड में आया था, तो इसमें कितने लाखों करोड़ों में गए। उसके बाद सेकंड फेज़ में आपने देखा कि चाहे एक पर्टिकुलर एरिया में गए कि वो रशिया में गए, यूक्रेन में आधे वाइप्ड आउट हो गए, फिर अफगानिस्तान में हुआ, पैलेस्टीन में हुआ, गाज़ा में हुआ। तो आप देख रहे हो अभी कि चाहे अभी लाखों में है, करोड़ों में तो आ ही गए होंगे। वर्ल्ड वाइड आप देखोगे कोविड में करोड़ तो मरे ही होंगे। ट्रू सर, ट्रू। है ना, ये डेटा कितना भी अप एंड डाउन हो। तो वो एक 2019 दिसंबर से एक योग ऐसे स्टार्ट हुए हैं कि अगले 15 साल 2033 तक बहुत टेरेबल है फॉर द वर्ल्ड। तो इस सदी में सर एक क्वार्टर में तो हमने ये भी देख लिया, अब जैसे 2025 सालों में अगर इस सदी में बोला जाए तो इस क्वार्टर में तो पूरा कुछ ना कुछ ब्लंडर ही हो रहा, पूरी फाइट या कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट में भी सेम सिचुएशन है? नेक्स्ट में भी सेम है, और इससे ज़्यादा ही है? इससे ज़्यादा ही। आपको 25 से 2031 ये 6 ईयर्स का स्पैन बता रहा हूँ स्पेसिफिक और डीप डाउन जाके। इस 6 ईयर्स में आप देखोगे एवरी ईयर इज वर्स्ट देन द प्रीवियस ईयर। 2024 से बुरा 25, 25 से बुरा 26, 26 में जो देख रहे हो, मतलब आपने 25 में बहुत लोगों ने बोला कि इंडिया में अटैक हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर किया, फिर प्लेन क्रैश हुआ, ये चीज़ें हुई थी 2-4। आप ये देखना, ये तो चलो इंडिया स्पेसिफिक हो गया, और मिडिल ईस्ट में कुछ इराक का, इन सब का आपस में चल रहा था, ट्रम्प का अलग चल रहा था। तो 25 में लोगों को लग रहा है तो बहुत ही बेकार हो रहा है कि स्टॉक मार्केट भी लो है, ये सब लो है। 25 से 26 और बेकार है, 26 से 27 और ज़्यादा बेकार है। तो ये एवरी ईयर आप देखोगे वर्स्ट है, पिछले से भी और वर्स्ट होने वाला है, प्रिपेयर्ड रहना। सिर्फ धर्म कर्म काम आना है, और इसके अलावा कोई रेमेडी सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। तो एलपीजी का स्टॉक रख लें? एलपीजी तो अपनी आपकी जो भी है वो तो इंडिया पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाले, बट हाँ ये कंफर्म है कि इस ईयर काफ़ी अच्छे लेवल का रिसेशन हिट होगा वर्ल्ड वाइड। मेनली कहाँ से पिन पॉइंट लग रहा है कि स्टार्टिंग वाला जो डायरेक्शन कहाँ से आ रहा है? मिडल ईस्ट, यूएस, अमेरिका से रिसेशन का कह रहे हो आप? हाँ, रिसेशन का तो चाइना और यूएस ये पर्टिकुलर है। इंडिया के पास एक प्लस पॉइंट है, इंडिया की मंगल की महादशा शुरू हुई है, मार्स की। तो अभी आप देख रहे हो कि दुबई में, मिडल ईस्ट में हुआ, तो दुबई में सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल लिया। हाँ, और निकाल लिया तो उससे प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि करेक्शन हो रही है वहाँ, 40-50% डाउन है, दिस एंड दैट, ऐसी बातें चल रही हैं। इंडिया के पास एक एडवांटेज है कि इंडिया की मंगल की महादशा है, तो मंगल ज़मीनों का बिल्कुल कोलैप्स नहीं होने देगा। ओके। कि रिसेशन हिट हुआ, स्टॉक मार्केट पक्का नीचे जाएगा, ये तो कंफर्म है। एक सेक्टर, आईटी सेक्टर नीचे कोलैप्स होगा,
ये भी है कंफर्म। बट इस चीज़ में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंडिया पे पूरा टोटली डाउनफॉल हो गया। जो आप चाइना में देखोगे, अभी चाइना में अमेरिका में देखोगे कि इकोनॉमिकली वहाँ लोकली अब आप देखोगे वहाँ के चाहे पेट्रोल के रेट हैं, चाहे क्रूड ऑयल, मतलब कुछ भी चीज़ है, हर चीज़ पे इम्पैक्ट आएगा। इंडिया कहीं ना कहीं बिकॉज पॉजिटिव दशा कुछ ना कुछ करके वहाँ से निकाल लेगा। कंट्री कोलैप्स नहीं होगी, इंडिया नहीं होगी कोलैप्स, इसमें बचेगा इंडिया ही। वर्ल्ड वॉर 3 में भी इंडिया ही बचेगा। ओके, अच्छे से, मतलब जो कहते हो कि स्ट्रैटेजिकली मूव में, वो इंडिया ही सबसे स्मार्ट मूव करेगा और उसके बाद एज अ ग्लोबल पावर निकलेगा। क्योंकि इसका कुछ एडवांटेज लेना चाहिए मैं? नहीं, बिल्कुल। अब जैसे मैं मेटल्स पे जैसे आपको बोल के गया था कि इस टाइम पे जून जुलाई मैंने बोला था जब हमने बात करी थी, तो 1,03,000 के करीब गोल्ड था। आई सेड कि स्टॉक से निकालो और सारा यहाँ लगा दो मेटल्स में, गोल्ड सिल्वर इन सब में। आज वही 150 क्रॉस है, तो 50,000 इन 6 महीने में है। अभी भी टाइम है कि आप अपॉर्चुनिटी के अगर वे में बोल रहे हो ना, अभी भी टाइम है। अगले 4 ईयर्स में यही चीज़ ग्रो होगी। स्टॉक मार्केट बहुत फ्लक्चुएट रहेगा। आपको दिखेगा कि आज सेंसेक्स, निफ्टी, S&P ये ऊपर गया है, बट आप देखोगे 1 वीक बाद बिल्कुल ही नीचे आ गया, बिल्कुल इतने 1000 पॉइंट्स कम हो गया। तो फ्लक्चुएशन रहेगी बहुत ज़्यादा। और इस साल तो ये मतलब एंड तक कंफर्म कि क्रैश जो कहते हैं, इकोनॉमिकल रिसेशन, वो इस ईयर 2026 में होगा। रिसेशन ग्लोबली हिट होगा। रिसेशन इस साल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कितना भी इंडिया पावरफुल है, कोई भी कंट्री है, यूएस भी पावरफुल है, हर कंट्री का पावरफुल है, बट रिसेशन आता है सब पे इम्पैक्ट होता है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा? मेटल, पेट्रोलियम, मेटल सेफ है। मेटल तो सेफ है। मेटल तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मेटल सबसे सेफ बेट है। मतलब पास्ट में इतना रैपिडली ग्रोथ नहीं हुई जितनी अभी हुई है, क्योंकि प्लानिटरी चेंजेस हैं। अब मैं इसका लॉजिकल बताऊँ तो बृहस्पति उच्च के अपनी कर्क राशि में जाएंगे 1 जून से। 1 जून से ये पहला साल है जिसमें 3 बार राशि परिवर्तन होंगे बृहस्पति के, जुपिटर के। तो उच्च के बृहस्पति जाएंगे तो गोल्ड रिप्रेजेंट मतलब जुपिटर ही करते हैं, तो वो अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रोथ होगी उसमें। 1 जून के बाद आप देखोगे कि सोने के रेट बढ़ेंगे। तो जून 1 के बाद, हाँ, ये रिस्क नहीं है तो कॉन्फिडेंट बेट है कि जून 1 के बाद इंक्रीज होगा। दूसरा, रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों को दिखेगा कि थोड़ा स्लो डाउन आ गया है। लोग मतलब डर के मारे नहीं खरीद रहे, जो भी, जैसे दुबई है। और अभी ऑप्शन भी है ना, शायद गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, गोल्ड में इन्वेस्ट करो। ऐसी रियल एस्टेट का जो मैं बोल रहा हूँ कि रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट की एक अपॉर्चुनिटी है कि जब आपको स्लो डाउन दिखे आप ले लो। इंडिया की मंगल की महादशा है 7 सालों की, तो वो मंगल की महादशा में वो आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा एट दी एंड। ऐसा नहीं है कि कोलैप्स हो जाएंगे। तो आप अभी जब स्लो डाउन लगे आप ले लो प्रॉपर्टी परचेज, 2-4 साल होल्ड करके आप बेच सकते हो। तो खाली लैंड और मेटल, इसमें ही आई वुड प्रेफर कि सजेस्ट कि इसी में ही इन्वेस्ट करो। बाकी औरों में थोड़ा रिस्क है, थोड़ा नहीं, काफ़ी IT वगैरह? नहीं, IT वगैरह तो बहुत ही, IT में तो आप एवरी ईयर रिवोल्यूशन देखोगे कि इतनी चीज़ें इवॉल्व हो जाएंगी। आज आप और हम इससे बात कर रहे हैं, 2 साल बाद ये चीज़ भी हट जाएंगी, कुछ और टेक्नोलॉजी आ जाएगी। इतनी अच्छी एवोल्यूशन होने वाली है, मतलब इतना कुछ चेंजेस आने वाले हैं IT सेक्टर्स में। ओके, आपने बोला वर्ल्ड वॉर अगर 3 हुआ तब भी इंडिया रहेगा जी। इसका हमें आज से कुछ एडवांटेज लेना चाहिए इस चीज़ पे ग्लोबली? नहीं, इंडिया रहेगा। मेरा मीन था कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, हाँ, उसमें था द ग्रेट ब्रिटेन होता था, वो टूट गया। हाँ, फिर उसमें यूरोप का हो गया, लंदन, UK बन गया, सब सेपरेट ये है ना, UK पूरा अलग बन गया, इंग्लैंड। तो ये सब पावरफुल में आता था, वो ऐसे हो गया। ऐसे ही इस वर्ल्ड वॉर में, मतलब उससे वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बीच का वो UK वाला सेगमेंट, वो वाले एरियाज़ में इम्पैक्ट हुआ था। ऐसे इस वर्ल्ड वॉर में जो US का पार्ट है, चाइना का पार्ट है, इनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो आज की टॉप 3 इकोनॉमीज़ में अगर आप काउंट डाउन करो तो US से चाइना और इंडिया का ब्रेक इवन कुछ भी नहीं हो रहा है वर्ल्ड वॉर 3 में। इंडिया जाएगा, स्लाइटली जाना पड़ेगा, बट जो मेजर 2 पावरफुल नेशंस हैं जो इंडिया से ऊपर हैं, अमेरिका और चाइना, वो आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। उनके बीच में वॉर चलेगा काफ़ी ज़्यादा, 1.5-2 साल तक। तो उनके साथ कंट्रीज़ कोलैब करेंगे कि चाइना के साथ रशिया रहेगा, अमेरिका के साथ इजराइल आएगा। तो ऐसे करके वर्ल्ड वॉर जब होगा, तो जब 2 पावरफुल कंट्री टूटेंगी, तो अगर साइलेंट प्लेयर इंडिया चल रहा है तो ऑब्वियसली इमर्ज होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला था वो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टाइम मिला है सिंस इंडिपेंडेंस, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब इंडिया ये फॉर श्योर है ग्लोबल पावर। आप 2032 के बाद देखोगे कि सुपर पावर है
इंडिया। क्योंकि मेरे हिसाब से उस डायरेक्शन में काम होना स्टार्ट हो गया, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी दुबई का जो फॉरेन मिनिस्टर था उसने बोला कि ओनली मोदी इकलौता जी एक मोदी जी हैं जो अगर फ़ोन वॉर रोक करते हैं सकते तो हैं। रोक सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ लोगों को ये बिलीव हो रहा है, हमारे लोगों को बिलीव क्यों नहीं हो रहा है ये चीज़? नहीं, वो तो सबकी अपनी आइडियोलॉजी है और सबकी अपनी प्रेफरेंस है। बट एक, अगर आप, मैं टोटली एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे अगर बात करूं, वैसे हमें पता है कि कंट्री में कितना ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बट मैं खाली एस्ट्रोलॉजी पे स्टिक रहूं तो मोदी जी का अपने आप, उनके इंडिविजुअल चार्ट्स, उनकी इंडिविजुअल दशास, इंडिया का चार्ट और इंडिया की दशास आप देखो तो वो सुपर पावरफुल योग है। अब आप पिछले चेंजेस जो देख रहे हो, पिछले, मोदी जी तो 2014 में बने थे। 14 जो पावरफुल जो दिखना शुरू हुआ होगा वो 2018 के बाद चालू हुआ है हम्म, ग्लोबली, कि कोई कंट्री निकल रही है, कोई हो रही, क्योंकि 18-19 के बाद चेंजेस आए, बीच में कोविड भी आ गया। इट्स नॉट इजी कि 150 करोड़ की पॉपुलेशन को सबको वैक्सीनेट करके चुपचाप एक साल में निकाल देना। और अदर कंट्री को भी दी भेजा। हाँ, मतलब सबको वैक्सीन भेजना, इंडिया में करना, कहाँ, अमेरिका में कितनी पॉपुलेशन है, 34 करोड़, तो उतना तो यहाँ का उत्तर प्रदेश है खाली, इंडिया का, हाँ जितना पूरा अमेरिका है। पूरा ऑस्ट्रेलिया की 3 करोड़ पॉपुलेशन, उतना यहाँ का खाली दिल्ली है। जी तो अगर आप उससे कंपैरिजन करो तो उसमें तो इमर्जिंग लीडर निकला है इंडिया। जी, true। उसके बाद चाहे फॉरेन रिलेशंस में, आज आप क्रूड ऑयल देख लो, कुछ भी चीज़ कर लो, कि इंडिया का सबको पता है कि इंडिया से एक्सपोर्ट्स, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। तो वो चीज़ें सिर्फ दशास की वजह से मिलती हैं पॉजिटिव। और अगला सुपर पावर जो इंडिया का बनेगा, मैं आपको बोल रहा था कि बाहर के जितने टेक के लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, वो लोग भी प्रेफर करेंगे कि हमें इंडिया में दिख रहा है ग्रोथ, तो वो अपने रियलाइजेशन होगा ही होगा। वो वहाँ माहौल ऐसा बन जाएगा, वापस आओ का वो नहीं है उनको, कुछ नहीं, उनको मेंटली ऐसा मिल जाएगा कि चाहे इमिग्रेशन इश्यूज देखेंगे। जुलाई में मैं आपको बोला था, आप जुलाई से अब तक ले लो, यूएई में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में, चारों जगह कुछ ना कुछ इमिग्रेशन रिलेटेड, जॉब्स रिलेटेड कुछ ना कुछ क्राइसिस चल रहे हैं। कनाडा 7 में महीने ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत पीक है 7 मंथ्स में। यूएस में इमिग्रेशन का काफ़ी चल रहा है। आप यूएई में देखो, अभी वॉर हो गया तो जितने भी रेजिडेंट्स थे यूएई को बहुत सेफ समझते थे कि दुबई इज सेफ, दिस इज सेफ। वो लोगों को भी बहुत अनसर्टेनिटी लग रही है अब कि ये सेफ नहीं है, इंडिया ही चलो। हाँ, तो ग्लोबली ये वाला मिसकंसेप्शन एटलीस्ट हट गया। हाँ, तो अब ये देखो, अब ये रैंडम सिचुएशंस बनी है, चाहे कोई प्रेसिडेंट आया है, चाहे कोई वॉर हुआ है, कुछ भी। अब यही चीज़ अब आप मूव फॉरवर्ड करूँ, जब रिसेशन आएगा, जब जॉब्स नहीं होंगी आगे, इस साल, अगली साल, उसके बाद वॉर आएगा, तो लोगों को लगेगा अपनी कंट्री, लॉजिकली मैं बता रहा हूँ कि प्लानिटरी अपने आप ही शिफ्ट ऐसा आएगा कि लोग बोलेंगे कि यहाँ नहीं स्टेबिलिटी हो रही, तो अपने आप ही मोमेंट्री सबका मूव बैक होगा कंट्री में, वो होगा, मेजॉरिटी लोग आएंगे। और जो नहीं आए, कि ऐसा नहीं है सारा ही आ जाएगा, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बाहर फ्लाई बैक का सोचेगी। दो चीज़ तो आपने शॉर्ट बोला है, जैसे लाइक मेटल, और दूसरा बोला आपने लैंड। इंडिया में दो इन्वेस्टमेंट अभी जो सबसे टॉप पे रहेगी और सेफेस्ट यही है, मैं इसी में ही कंसिडर अभी भी वही बोलूँगा। ऐसे तो बहुत सारी फील्ड हैं कि आपका, और ये 2034 तक जाने वाला है ना, 32 तक मैंने बोला कि इसमें ये बहुत सेफ बेट्स हैं। इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा सर, मुझे ये भी बताओ, साथ साथ कुछ दिख रहा है इसका? फॉर मतलब अगर जैसे वॉर की सिचुएशन होता है तो आपको क्या लगता है, हम अगर जुड़ रहे हैं तो किस कंट्री के साथ जुड़ने वाले हैं? इंडिया का भी देखो, मैंने उस टाइम बोला था कि इंडिया का अमेरिका से बिल्कुल एंटी दिख रहा है। पहले दिख रहा था, 3 महीने पहले दिख रहा था ना, जब हम आए थे, जब बहुत एंटी था कि 50% टैरिफ लग रहा था, इंडिया का लग रहा था यूएस से कोई अलायंस नहीं होगा, ये वो। चाइना से इंडिया की है नहीं, रशिया से बहुत चीज स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी। अब वर्ल्ड वॉर होता है, इजराइल से भी अच्छी है, इजराइल से भी अच्छी है, तो दोनों इंडिया के तो सारे फ्रेंडली हैं। बट बेस्ड ऑन प्योर एस्ट्रोलॉजी जो है, उसमें व्हाट आई फील कि इंडिया का यूएस से और इजराइल वाला पार्ट ही रहेगा साथ, इंडिया का जो स्टैंड रहे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल, इंडिया को एक स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो वर्ल्ड वॉर जब होता है तो उसमें ऐसे नहीं होता कि इनडायरेक्टली अभी भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई थी ना, जब ईरान का प्लेन उड़ाया, हाँ, मतलब नहीं, अब शिप उड़ाया। हाँ, अब आप करंट सिचुएशन में देख लो, इजराइल फ्रेंड है, इजराइल ने ईरान को खूब किया हुआ है परेशान, यूएस ने करा हुआ है। ईरान से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, मोदी जी बात कर रहे हैं, ईरान से भी, इजराइल से विजिट करके ही आ गए। हाँ, वहाँ विजिट करके आगे, वहाँ भी बात कर रहे हैं, और वहाँ से सिर्फ इन्हीं के अपने क्रूज पास हो रहे हैं, हाँ, ऑयल टैंकर्स सिर्फ इंडिया के, विद इंडियन नेवी पास हो रहे हैं। तो
बीच की डिप्लोमेटिक पॉलिसीज ऐसी हैं कि दोनों कंट्री से पैरेलल बना के चलिए। तो इंडिया का बहुत स्मार्ट लीडर्स हैं इंडिया और के ये पास बहुत इस time बड़ी पे। क्वालिटी है मेरे हाँ, हिसाब नहीं से। ये बहुत स्मार्ट मूव्स हैं और स्मार्ट क्वालिटीज़ है कि उनकी जो टीम है कि वो चाहे जयशंकर जी हैं, चाहे अजीत डोभाल जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, कि इन लोगों ने बहुत स्ट्रैटेजिकली ऐसे वर्ल्ड लेवल पे अपना बनाया है कि इट्स नॉट कि पास्ट की तरह कि इंडिया पे अटैक हुआ तो यूएस से परमिशन लेनी है। तभी तो तो वो कभी चीज़ कभी नहीं है। मुझे ये चीज़ सच में बुरा लगता है एस जयशंकर के बारे में, पीयूष गोयल और 2-3 और लोग हैं, और स्पेशली नरेंद्र मोदी के बारे में इतना दुनिया अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन मैं कई बड़े यूट्यूबर को देखता हूँ उनके पीछे ही पड़े रहते हैं। नहीं वो तो ठीक है, उनका एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, उनको भी कहीं से फाइनेंशियल Views भी फंडिंग चाहिए। मिल रही है, हाँ। व्यूज चाहिए, फंडिंग मिल रही है कि एंटी मोदी बोलने पे एक इंडिया में तो सेगमेंट है ना, एक एंटी मोदी सेगमेंट है, एक ऑपोजिशन है, एक प्रो मोदी है, एक एंटी मोदी है। तो मोदी जी तो दो सेगमेंट झेल रहे हैं, तो वो तो चल ही रहा इसमें है। कुछ रिलीजियस हानि लग रहा है सर आपको इस वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में? हाँ, रिलीजियस में इस्लामिक स्पेसिफिक जाऊँ तो उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस होना है। ओके। मतलब उनका किस तरीके का 2024 loss? से मतलब चाहे थॉट्स में परिवर्तन होगा, चाहे जैसे अभी मैं इराक की बात करूं, इराक में आप देख रहे हो कि इराक की लड़ाई हो रही है, तो इराक सऊदी अरब से भी हो रही है, कतर से भी हो रही है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से हो रही है। तो पूरा एक जो इस्लाम मुस्लिम बीच के मिडिल ईस्ट के ये लोग हैं, उन्हीं का आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो इन लोगों का तो काफ़ी इस रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ तो काफ़ी नेगेटिव समय है। तो उसमें आप देखोगे कि इराक में एक मेजर चेंज आएगा, थोड़ा इराक को बिल्कुल एंटी नॉन सेक्युलर वैसा बोलते हैं, तो वहाँ कोई ना, अभी ये जो वॉर भी चल रहा है ये अभी अप्रैल 2 तक सब सेटल हो जाएगा। ओके। ये वॉर कंटिन्यू नहीं होगा अभी ज़्यादा। चलो एक चीज़ तो अच्छी बताई आपने। हाँ, ये अप्रैल 2 तक जो अंगारक योग है राहु मंगल का, जो इनकी अभी पीक डिग्रीज बीच में देखी थी, तो 11 मार्च से 15-16 मार्च तक की पीक डिग्री, तो इसके बाद ये जैसे जैसे डिग्रीज इनकी लॉस होती जाएगी तो उसके बाद इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। 19 मार्च के आसपास ही मुझे एक्सपेक्टेड है फर्स्ट फेज की, 20 मार्च के अराउंड कि कुछ ना कुछ पीस वीस की बातें या कहीं ना कहीं से कोई इनिशिएट करे। बट 2 अप्रैल तक है कि 2 अप्रैल तक हो जाना चाहिए, 2 अप्रैल ये लड़ाई बंद हो ये जाएगी? लड़ाई बंद हो जाएगी, ऐसी है एस्ट्रोलॉजिकली ये दिखता है कि ये लड़ाई 2 अप्रैल तक ही है। उसके बाद वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट होगी कि पीसफुल गवर्नमेंट, एक सेकुलरिज्म टाइप हो सकता है कि कुछ चेंज दिख रहा था कि इनकी डेथ के बाद कि कुछ चेंज आएगा कंट्री में, तो वो चेंज यही हो सकता है कि कोई और अच्छी गवर्नमेंट आ जाए। बट हाँ, वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब कंटिन्यू इतना नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ये 6 महीने रशिया यूक्रेन नहीं बनेगा ये, ओके। कि रशिया यूक्रेन जो अभी तक लड़ रहे हैं कि चल रहा है अभी तक, वो ये नहीं बनेगा। उनका कुछ है प्रिडिक्शन? रशिया यूक्रेन का है कि यूक्रेन में चेंज है, अगर मुंडन चार्ट सुन के देखो, वो सब एस्ट्रोलॉजी से लगाएं तो उसमें यूक्रेन का दिखता है कि यूक्रेन में प्रेसिडेंशियल चेंज दिखता है कि वहाँ का चेंज होगा वहाँ का। बट ऐसा नहीं है, वो उन्होंने रशिया ने काफ़ी तक एक्वायर कर ही लिया है, तो वो तो शांत है वो भी अभी। हाँ। वहाँ पे इतना कुछ मेजर सुनने को नहीं आता, तो उसका भी अब मार्च के बाद से थोड़ा स्लो डाउन है, अप्रैल 2 तक है। अभी जो करंटली जो इम्पैक्ट जो जा रहा है वो जा रहा है पाकिस्तान पर। ओके। तो पाकिस्तान का दिवाली के बाद, ये वाले दिवाली जो आएगी। नवंबर जो था हमारा, अक्टूबर नवंबर की, उसके बाद से मैंने बोला कि उसके बाद से बहुत नेगेटिव टाइम है। तो पाकिस्तान को पीटने वाला मुझे फील होता था कि खाली इंडिया ही है। तो क्योंकि अफगानिस्तान का आपको नहीं, हमें नहीं होता कि तालिबान थे, वो उनकी सही बात है। नेशन था, तो इसलिए एक एनालिसिस होता है। दूसरा, इंडिया की मंगल की महादशा है, तो मंगल की महादशा दिखाती है एक्वायरिंग लैंड, किसी लैंड को कैप्चर करना। मंगल की महादशा में फल आता है कंट्री की अगर महादशा लगे तो सीधा लॉजिक था कि भाई इंडिया अटैक कर रहा है और वो ये मत बोल देना कि उसको हम ले रहे हैं हाँ, वापस। नहीं, चाहे वो पीओके हो चाहे कोई भी हो है उसमें। तो आगे 2 मंथ्स 3 मंथ्स 90 डेज जून 2026 तक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान भी करे और इंडिया भी घेरे, कि अटैक होगा। ये वीडियो अमित शाह सर तक जाना चाहिए भाई। अमित शाह जी ने प्लानिंग करी ली होगी ऑलरेडी। तो बट अगले 2 मंथ्स 3 मंथ्स जून 2026 तक बहुत स्ट्रॉन्ग योग है कि इंडिया भी करेगा कुछ ना कुछ, और अफगानिस्तान की तरफ से भी होगा। पाकिस्तान का पार्ट्स तो होने ही है, मैंने आपको पहले बोल के गया था। पाकिस्तान जो पूरी कंट्री है ये 4 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी, 3-4 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी अगले 3-4 सालों में। चाहे उसमें आप पीओके को अलग कर लो, चाहे बलूचिस्तान अलग कर लो, कुछ ना कुछ ऐसे मूवमेंट्स होंगे कि आपको देखोगे 3-4 पार्ट्स में पाकिस्तान टूट गया। अगले 3 साल में तो फॉर श्योर है
2028 तक वो ब्रेक हो जाएगा। ऐसी दूसरी कंट्री चाइना, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको दिखेगी कि वहाँ पे भी एक दो जगह ऐसे स्टार्ट हो जाएंगी बातें। वर्ल्ड वॉर 3 के बाद ना। वर्ल्ड वॉर 3 के बाद, सॉरी। बट करंटली पाकिस्तान का समय बहुत टफ है। पाकिस्तान का बहुत ही बेकार समय आया है। पाकिस्तान डेवलपमेंट का तो भूल ही जाए। तो पर उसका समय सही कब था? हाँ, सही कभी भी नहीं था, मैं तो अग्री करता हूँ। बट अभी का समय आया है कि बिल्कुल ही और बस कोलैप्स होने का समय आ गया है। तो नवंबर से दिख रहा था कि ये कोलैप्स होगा। तो अभी अफगानिस्तान से ही एयर स्ट्राइक्स वगैरह चल रही हैं, चाहे अफगानिस्तान से थोड़ा पावरफुल है पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ आर्मी और आउट। बट इंडिया का भी अभी आ रहा है कि अगले 3 महीने में इंडिया अटैक कर सकता है। इंडिया पाकिस्तान पे कुछ ना कुछ हो सकता है। आई होप ना हो कोई किसी का कुछ वो, बट इंडिया स्ट्रैटेजिकली अगर करे तो वेल एंड गुड, बिल्कुल। बट सर एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ कि कहीं यूनिवर्स ऐसे तो नहीं काम करता। आपने बताया था 2026 से सिचुएशन क्रिएट होगी, वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन भी होगी और 30 से लोग वापस आना शुरू हो जाएंगे, सारे इंडियन वापस आ जाएंगे जी। तो जो ये प्रिडिक्शन है, कुछ ऐसा तो नहीं होता है कि आप लोग जिसे प्रिडिक्ट करते हो और वो रियल वे में काम कर रहा है? नहीं, देखो, ये सिचुएशन ही दिखती है कि ऐसा हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी एक प्रोबेबिलिटिक पूरी एक साइंस है। मतलब मैं अगर इसको साइंटिफिक लोगों को समझाऊं, जो आपके व्यूअर्स में, अगर एक तो हैं कि जो ज्योतिष फॉलो करते हैं, एक है कि भाई प्रैक्टिकलिटी भी देखते हैं। तो प्रैक्टिकल आप देखोगे तो ये नवग्रह जो 9 प्लैनेट्स हैं, इनकी मूवमेंट्स के आधार पर प्रेडिक्शन देते हैं लॉजिकली, कि गोचर में, ट्रांजिट्स में कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, हर कंट्री की पत्री में क्या चल रहा है करंट टाइम, तो उस पर वो गोचर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। सेकेंडली ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण आया, चंद्र ग्रहण आया। तो अभी बोल रहे थे कि लाइक ये जो मिडिल ईस्ट का हुआ है, मैं बोल रहा था कि फरवरी में एक सूर्य ग्रहण था, 14 डेज के डिफरेंस में 15वें दिन में एक चंद्र ग्रहण था। अभी सारा इम्पैक्ट आना ही था इमीडिएटली। आप देखो जो 2 मार्च को 3 मार्च को जो ग्रहण था, उसके बाद के इम्पैक्ट देख लो आप अभी तक। तो इम्पैक्ट इन सब प्लैनेटरी मूवमेंट्स के आते हैं, जिनको हम एनालिसिस करते हैं। साइंटिफिक टेक्निकल बात बता रहा हूँ मैं। बट इसको करना कि मैं इसमें बोल रहा हूँ कि 100% ये होके ही रहेगा, वो तो भगवान के हाथ में जी। आप फिर तो ज्योतिषी हो आप, बस कि आपको एक साइंस पता है। बाकी तो भगवान के हाथ में 20%, 20 क्या 100% उनके हाथ में है। बट मैं कहूँ कि 80% एक्यूरेसी इन प्रेडिक्शंस इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इवेंट्स, वो एस्ट्रोलॉजी से क्लियरली दिखती है। कि क्लियरली दिखती है, काफी हाँ, ये दिख जाती है। बट सिर्फ प्रेडिक्शन दिखती हैं, करना ना करना ऊपर वाले के हाथ में। वो सब कुछ उसके हाथ में ही है। कि किसी का कर्म, मैं आपको पिछली बार बोल के गया था, आप मेरे से पत्री दिखवाने आए हो, मुझे आपका ये नहीं पता कि आप पीछे से क्या करते हो, कि आप किसी का बुरा कर रहे हो, धर्म आप बिल्कुल नहीं कर रहे। अब आपकी चाहे पॉजिटिव दशा भी आ जाएगी, तो मैं पॉजिटिव में मैं तो बोल दूंगा, आपने बोले इसमें तो आप करोड़पति बनने वाले हो। बट अगर वहाँ पे धर्म कर्म खराब है तो वो करोड़पति नहीं बनेगा, वो लखपति पे रुकेगा। पैसा तो आएगा, फिर भी आएगा, ये भी कंफर्म है, पैसा पक्का आएगा। बट वो जो एक ह्यूज वेल्थ आनी थी ना, वो नहीं आएगी। दूसरी, आप एक धर्म कर्म वाले बंदे हो, आप मेरे पास आए हो एज एन एस्ट्रोलॉजर, अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं करा तो मैं बोलूँगा आपको बहुत नेगेटिव साइन है। अब नेगेटिव साइन में कि तो नेगेटिव समय आ रहा है, बहुत आपको अलर्ट रहना है कि आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, हेल्थ खराब होगी, दिस एंड दैट, फैमिली प्रॉब्लम आएंगी। बट अगर आपका अच्छा धर्म कर्म है तो चोट पड़नी है तलवार के बराबर, वो लगेगी सुई के बराबर। तो ये एक डिफरेंस रहता है कि आपने एक बारिश में तो चलोगे, भीगोगे, बट एक अम्ब्रेला है कि प्रोटेक्शन का, ये धर्म कर्म की पावर है। तो वो चीज़ खाली ज्योतिषी में ऐसे नहीं कि ज्योतिष में आपने ऐसे सीधा बोल दिया कि ये तो आपके साथ होगा, आपको उसका बैकएंड नहीं पता। मोदी जी का, राहुल गांधी जी के बारे में बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का योग नहीं है, ये कंफर्म है, नहीं है। मतलब हमने सब लोगों को पता है, ये इतने एस्ट्रोलॉजर आजकल सब बोलते हैं, मतलब कैलकुलेशंस के बेसिस पे राजयोग तो है, राज तो करा ही है बचपन से जी। बट प्रधानमंत्री पद का योग नहीं है, वो बनेंगे नहीं कभी। अब आप उसमें देखो कि बीच में ऐसा नहीं है कि 2024 में 6 महीने की एक बेस्ट विंडो आई थी कि जिसमें बहुत अच्छा योग था। हाँ, आपको बोल के बताया भी था राइट, कि वो 6 महीने की विंडो इतनी बेस्ट आई थी उनकी कि चार्ट में बहुत बेस्ट समय था। अब मैं उनके कर्म वर्म पे कुछ भी बात नहीं कर रहा कि धर्म कर्म कितना फॉलो करते हैं। ऑपोजिशन में देखो कौन था टक्कर को, नरेंद्र मोदी जी। मैं एज अ लीडर हटा दो, एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी हटा दो, मैं खाली प्योरली बेसिस ऑन हिज धर्म जा रहा हूँ कि जो उन्होंने अपने धर्म इतनी स्पिरिचुअलिटी के साथ जी, करे हैं ट्रू, कि चाहे कर्म में भी हो, और जो कर्म है, जो धर्म है, कि लोगों का सब कुछ जो लेके चले हैं वो इतने साल की,
तो उसको सामने वाले को आप कैसे बीट कर दोगे खाली एक के चार्ट पर? ट्रू सर। तो वो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। चाहे योगी जी में अखिलेश यादव है, वहाँ 2 डिफरेंस ले लो आप जी। कि आप योगी जी का इतने सालों की तपस्या, हाँ, भक्ति, धर्म के लिए बिल्कुल इतना इंक्लाइन, समर्पण, तो आप उस चीज को आप बीट नहीं कर पाओगे। अखिलेश यादव जी की तो उस लेवल की नहीं रही होगी, मुझे नहीं लगता जितना। अब तो पूरा एक संगठन बन रहा है ना, इंडी वो तो पिछली बार हर बार बनता है। अगले 20 साल बीजेपी को हरा नहीं सकता कोई। 20 साल 20 साल ये कंफर्म है बीजेपी की चार्ट्स में। 2013 के बाद जितने चुनाव मतलब होंगे हम लोग 2040 तक 100 इयर्स सेलिब्रेशन करेंगे तो बीजेपी होएगी। 2013 से 2040 तक कोई भी पार्टी बीजेपी को हरा नहीं पाएगी। एनडीए गवर्नमेंट ही बनेगी। चाहे चेहरे बहुत चेंज होंगे इसमें, प्राइम मिनिस्टर के चेहरे बहुत चेंज होंगे आगे। ऐसा नहीं है कि योगी जी आगे 30 साल रहेंगे, योगी जी ऐसा नहीं होगा। 15 साल तो रहेंगे ना। मतलब उनके में अब मैं बताता हूँ, जैसे मोदी जी का है, मोदी जी के में रिटायरमेंट का एक दिखता है योग। हाँ, बताया था। नॉट रिटायरमेंट, मतलब एक बंदे को उनको लगता है कि मोक्ष की तरफ की भाई मेरा हो गया अब जो मैं करने आया था, ऐसा मन में विचार आएंगे, मन में दिमाग में उनके विचार आएंगे। मोदी जी की भक्ति पे इतना ट्रस्ट है मुझे कि वो दशा भी वो निकाल सकते हैं। अगर उस टाइम पे वो एस्ट्रोलॉजर तो सबके पास हैं, उनके भी अपने वो होंगे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत मानते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है, कोई वो थोड़ी ना, एस्ट्रोलॉजी हमारे धर्म का पार्ट है। ज्योतिष शास्त्र हमारा शास्त्र है। तो वो चाहे विस्टा प्रोजेक्ट बनाओ, नया पार्लियामेंट बनाओ, हर चीज़ वास्तु ओरिएंटेड है। हर चीज़ आपके जिनके भी, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, सबका एक जो टाइम ऑफ ओथ होता है, वो मुहूर्त होता है। आप उसकी, मैं हमेशा जो भी ओथ सेरेमनीज होती हैं सबकी लगन बनाता हूँ। अच्छा। कि इन्होंने अब शपथ ग्रहण समारोह पे कि इस 5 साल में क्या करेंगे, कि आज की लगन बनी है, चार्ट बना, वो सारा ऐसे टाइम लेते हैं। आप उसमें देखोगे पूरा उसको उनको किसी ने गाइड किया है, इस लगन में लिया जाए। तो फॉर श्योर बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, जो भी है सेक्युलर है, सब है, बट पहला धर्म है, धार्मिक पार्टी है वो है। कि उनका चाहे मोदी जी हैं, वो कभी ऐसे ओपनली है, योगी जी ओपनली है कि भाई हैं तो हैं, अपना शास्त्र अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं। तो उनके में आप देखोगे तो जब भी चार्ट में कोई वो कर रहे हैं कि मेरे को ओथ लेना है, चाहे किसी को दिलवाना है, तो सब कुछ मुहूर्त से होता है बीजेपी का। सब कुछ मुहूर्त से होता है। मुहूर्त तो लेने के लिए कि तेजस की भी नींबू से किया था पूजा। कौन? हाँ, किया था। तेजस है। वो हमारा है, रिचुअल है। कभी कोई नया वाहन लाते हैं तो पूजा करते हैं। तो राजनाथ सिंह जी ने वो जो राफेल आया था, हाँ, राफेल जो आया था, उसका पूरा उन्होंने स्वास्तिक लगा के पूरी पूजन पंडित जी को बुला के करवाया। तो यही तो अच्छी वैल्यूज हैं कि आप अपना धर्म फॉलो कर रहे हो। आप एक एक लीडर उठा लो इनका कि क्यों है ये आगे में, आप कुछ भी पीछे बैठ के कुछ भी बोल लो। जिस कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने 25 लॉयर्स अगेंस्ट राम मंदिर लगाए जी इन कोर्ट, तो ये क्या कर्म नहीं है? ट्रू सर, ये कर्म है ना। तो ये सब वैल्यू होते हैं। न्यूक्लियर हमला भी लग रहा है, पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियर का। देखो, इतना विनाश बहुत बड़ा होना है, ये तो है कि 2031 तक एक विनाश, जो बोलते हैं हिंदी का एक बहुत बड़ा वर्ड है कि डिस्ट्रॉय बिल्कुल करना, वो लेवल का तो होना है। बट जिस हिसाब से राहु इम्पैक्टेड टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, कि इतने स्मार्ट वेपन्स, एआई, इन सब चीज़ों से हैकिंग, इन सब चीज़ों से कोई छोटी छोटी डिवाइसेस से मारना, जो आजकल की टेक्नोलॉजीज चल गई हैं, कुछ ऐसा न्यूक्लियर लेवल ही होगा। वो तो कंफर्म है, होना तो न्यूक्लियर लेवल ही है। बट ये कहना कि न्यूक्लियर ही गिरेगा, ये सब गिरेगा, इतनी प्रॉब्लमेटिक साइंस में कुछ एक्यूरेसी का नहीं बता सकते। ओके कि भाई कि यहाँ पे बम भी गिरेगा, ऐसा नहीं हो सकता। विनाश होगा, तबाही मचेगी, लोग मरेंगे, ये होगा। वो किस जरिए से मरेंगे, चाहे मतलब आप ये कहो कि वो न्यूक्लियर अटैक कर देगा, चांसेस तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हाई हैं कि न्यूक्लियर अटैक होगा। 4 साल बाद होगा, कोई ना कोई कंट्रीज पे होगा। बट उसके अलावा भी इतनी टेक्नोलॉजी जब तक एडवांस आप देख लोगे कि बहुत इवॉल्व हो जाएंगी कि न्यूक्लियर की ज़रूरत ही ना पड़े। बैठे बैठे कोई कंट्रीज़ में एआई वेआई से कुछ भी डिवाइसेस से ये कर सकते हैं ब्लास्ट, तो कुछ भी करके कितने लोग मार दें। तो यू नेवर नो कि कैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी। बट मेजर वॉर में तो बहुत लोगों की जान जाएगी, वो तो है। इंडिया के अंदर की क्या मूवमेंट है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम बोला नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। हाँ जी, बट बने थे वो। अब नीतीश, अब मैं इसमें एक करेक्शन करता हूँ जी।
जैसे आपने बताया मेरा टाइम है 8:15। अब वो टाइम चलो हमने देख लिया कि इतना डीप डाउन जाके तो पर्सनल लेवल पे ही डिस्कशन होता है कि मैं आपसे बैठूं 2 घंटे आपको दूं तो ये आपका बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करूंगा कि वो लगा के। बट अब जैसे जैसे पॉपुलर लीडर्स हैं तो इसमें एक एनालिसिस होता है कि इस 6 महीने में बने थे, ये दशा आई थी। अब ऐसे ही इनका ही था कि इनका जो समय था, टाइम था जो अवेलेबल है, उससे वेरिफिकेशन हुई कि हमेशा बंदा ये मुख्यमंत्री बना है, किसी की भी सरकार आ जाए ये मुख्यमंत्री है बनेंगे, चाहे कोलैब कर लेंगे, यहाँ से वो कर लेंगे, वहाँ से गठबंधन कर लेंगे। तो वो जब फ्रीक्वेंट इवेंट्स देखे तो पता चला कि चार्ट तो ठीक है कि इसमें पावर दिखाता है, इतने सालों की पावर दिखाता है। अब उस पावर के बाद अब इसमें सिर्फ दशा का डिफरेंस आया। नवंबर में आई थिंक चुनाव हुआ था जी, है ना, नवंबर से आज फरवरी पे हुआ, जैसे मार्च फरवरी 4 महीने का आगे पीछे है। अगर आप मैं उसमें 3 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इधर कर दूं ना, वही रिजल्ट 4 महीने पहले आ जाएगा। तो हम इतना तो देख के चलते हैं कि भाई 3-4 मिनट का करेक्शन होगा, बट पावर मुख्यमंत्री की नहीं दिख रही कि मुख्यमंत्री नहीं। तो वो उस बेसिस पे बोला था कि मुख्यमंत्री तो नहीं बन रहे। अब आप देखो, चाहे माहौल ऐसा बना, दशा उनकी उतनी जब तक की थी कि जब तक रहे तो जब तक मुख्यमंत्री रहे, बट दशा जाने की थी कि मुख्यमंत्री छूटेगा, तो अब उन्होंने खुद ही रिजाइन किया जी। सेम मोदी जी की, मोदी जी को कोई हराने वाला नहीं है, कोई पैदा ही नहीं हुआ कि मोदी जी को कोई हराएगा। मोदी जी की भी ऐसी दशाओं का अंतर आएगा कि मोदी जी अपने आप ही ऐसे ही रिजाइन देके जाएंगे, मैं इनको पावर सौंप रहा हूँ, जैसे नीतीश कुमार का हुआ है। इट्स नॉट कि लाइक ममता बनर्जी की तरह कि अरविंद केजरीवाल। उनका क्या सिचुएशन है, कुछ है उनके योग में? ममता बनर्जी का जो है चार्ट, उनका 20 साल बहुत पावरफुल दशा थी, गया शुक्र टाइम? की, वो खत्म है। चलो, अब उसमें शुक्र की दशा में क्या करते हो, महिलाओं का वोट अपना बहुत स्ट्रांगली मिलता है। उन्होंने अपना जो कुछ भी मतलब इतनी पॉजिटिव ऑरा जो क्रिएट किया वो 20 साल तक उनका रहा। अब उनकी अष्टमेश का 12वें में से संबंध की सूर्य की महादशा आ रही है, तो सूर्य का महादशा में उनकी अभी जो शुरू हुई है ये 7 साल, इसमें उनका क्लियर दिखता है कि ये पावर से बाहर जाएंगी। ऐसा उनका करंट जो मेरे पास टाइम है उसमें, क्योंकि अभी तक तो टाइम में सिर्फ जीत दिखी है। एनालिसिस हार का करें तो करें कैसे, अभी तक तो हार ही नहीं है, वो 20 साल से जीतती आ रही है। ओके, अच्छा, इस पे भी फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना, बिल्कुल। आप ये देखो ना कि बीच में बंदे का देखो कि डाउनफॉल देखो, यहाँ पे यहाँ तो डाउन हुई, डाउनफॉल ये ममता नहीं दिखता, बनर्जी जैसे हारी। 55 सीट लिया इस बार 50 सीट हाँ, आया। मतलब वो एक प्लस माइनस का चलता है। 2024 के चुनाव जो हुआ है उसमें इतनी अच्छी सीट्स ली उन्होंने, तो हाँ, 19 में भी ठीक ली थी, 24 में भी ठीक ली। ममता बनर्जी अकेली हैं कि जो बंगाल में बीजेपी नहीं आ पा रही। तो अभी तक तो सब पावर में ही रहा है ना, तो आप कैसे चेंजेस में करोगे, तो बंगाल के उस पर देखोगे, फिर ममता बनर्जी का देखोगे, तो उससे तो दिखता है। तो वही मैं जानना ममता बनर्जी आउट ऑफ पावर हो रही है। ओके, इस इलेक्शन में ममता बनर्जी चुनाव हार सकती है। जो अभी अपकमिंग इलेक्शन है उसमें ममता बनर्जी का लॉस ऑफ पावर दिखता है। मुझे तो लॉस ही दिखता है, मैं तो उस पर नहीं कहूँगा कि बहुत कांटे की टक्कर होगी, कि वो टक्कर तो ऑब्वियसली होगी कि एक 20 साल से पावर में बैठे हुए और एक नॉन पावर उसको आना, वो टक्कर तो ऑब्वियसली होनी है, वो तो कोई भी बोल देगा कि टक्कर होनी है बंगाल में। बट पॉलिटिकली क्लियरली देखूं तो उसमें लॉस ऑफ पावर दिखता है ममता बनर्जी का। और इसको अगर सोर्स वाइज किया जाए तो कैसे कंफर्म करें कि ये जो सोर्स आपने लिया था ममता बनर्जी से लिया या बंगाल का पूरा? नहीं, वो कोई आरएसएस के हैं जो जिन्होंने उनके, मतलब अब मैं ऐसा डीप डाउन नहीं बता रहा, बट हैं मतलब स्ट्रॉन्ग, जिन्होंने बताया कि ये इनका टाइम बर्थ है। फिर वेरिफिकेशन भी करी उसकी मैंने 2-3 अच्छा बार। हाँ, वो तो हर चार्ट का करना पड़ता है, आप ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते। राहुल गांधी का सबसे पहला चार्ट था जो सारी दुनिया को पता चल गया था। अच्छा, हुए थे राहुल गांधी कि उस टाइम पे सारे ज्योतिषी कांग्रेस के लिए काम करते थे जब, जी, तो सबको पता था, सबका उनका डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है। तो फिर काम क्यों नहीं किया? ओवर कॉन्फिडेंट थे क्या? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट उनकी गलती नहीं है ना बेचारों की, उनके योग ही नहीं है, राजयोगी है ही नहीं। अब इंडिया का साथ प्रॉब्लम क्या, मतलब ऑपोजिशन का प्रॉब्लम क्या है कि मोदी जी का अब टाइम बहुत टफ आने वाला है। अभी इस साल बहुत टफ टाइम है उनका, ये साल नेक्स्ट डे बहुत अच्छा पॉजिटिव समय नहीं है मोदी जी के लिए, बहुत टफ टाइम है, इसमें बहुत कुछ होने वाला है कि ऑपोजिशन से कुछ भी देखो। बट द बेस्ट पार्ट, जो उनका समय है तो उनका तो खराब है, उनसे भी बुरा समय राहुल गांधी का है ऑपोजिशन का। ममता बनर्जी ऑपोजिशन में, उसका भी खराब, तो जो ऑपोजिशन है ना उसका और समय खराब है, तो ये एक प्लस पॉइंट है मोदी जी के लिए। अच्छा, और यहीं पे कोई ऑपोजिशन में होता जिसका स्ट्रॉन्ग अच्छा टाइम है, अच्छा चार्ट दिख रहा है, तो इनके लिए टफ हो जाता कि ऊपर हावी होगा। बट सबसे बेस्ट पार्ट है कि मोदी जी का तो वीकर है, बट उनका वीकेस्ट टाइम, तो इसलिए इतना इम्पैक्ट आएगा नहीं।
एक स्टेप ऊपर ही रहेंगे। हाँ, एक स्टेप वो तो हमेशा रहेंगे, वो खुद ही देके जाएंगे, मैंने आपको बताया ना, वो खुद ही देके जाएंगे। अच्छा, कभी किसी ने आपको बोला नहीं मोदी जी से ज़्यादा प्यार है, आप बहुत डीप प्रिडिक्शन करके बैठे हैं। करंट प्राइम मिनिस्टर का देखो ना, मतलब कि अब 2010 से पहले तो मोदी जी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, हाँ 11 से 12 से पहले, जब तक कैंडिडेट नहीं थे। जो करंटली पावर में, उसी बात में आज ट्रम्प की बात कर रहे हैं, सब बाइडेन का कौन नाम ले रहा है? हाँ, कोई नहीं ले रहा। ट्रम्प की बात करेंगे जब ट्रम्प प्राइम प्रेसिडेंट। और दूसरी बात, मतलब इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो उन्होंने काम करा है हाँ लास्ट 10-11 साल में, तो ठोक के बोलने में हमें कोई शर्म नहीं है कि भाई दिखाया है काम, कि काम किया है मोदी जी ने, तो इसमें क्या हो गया? सर, इंडिया का तो बताया आपने, मंगल की दशा है तो लैंड पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, लोग दुबई में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, वहाँ का सिचुएशन सेम रहेगा, ग्रोथ होगा या डाउनफॉल आएगा? तो ये टेम्पररी फेज है दुबई का। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दुबई खत्म। अब तो सब बोल रहे हैं, बात चल रही है कि वॉर हो गया, हर बार वॉर होगा, दुबई पिटेगा, ये वो, दुबई क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल हो गया है। ये सिर्फ एक टेम्पररी इम्पैक्ट है। अप्रैल 2 तक वॉर रुक जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, कुछ बात होंगी, कुछ नेगोशिएशंस होंगी, जो भी होगा, दुबई अपना सेफ फिर वहाँ से 2-6 महीने में रिकवरी में आ जाएगा। मतलब टेम्पररी है ये, कोई दुबई का कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही क्रैश होने वाला है, कि दुबई में कोई जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, और ओवरऑल मिडिल ईस्ट की बात करें? ओवरऑल मिडिल ईस्ट का अप्रैल 2 तक का समय खतरनाक है। पीक जो था वो 19 मार्च तक, 20 मार्च तक, अभी 2 दिन है। 20 मार्च तक पीक, कि जिसमें 20 मार्च तक तो अच्छे से लड़ाई थी। 20 मार्च के बाद थोड़ा चेंजेस दिखेंगे, 2 अप्रैल तक तो रहेगा ये। कुछ पहल वहल का दिख रहा है, कहाँ से स्टार्ट होगा? ये तो एज सच नहीं बोल सकता मैं कि पहल कहाँ से होगी, बट हाँ, पीस डील कुछ ना कुछ है। बट इतना ज़रूर है, जितना एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है एस्ट्रोलॉजिकली, कि यूएस कोई अपने फेवरेबल कैंडिडेट को वहाँ का राष्ट्रपति बनाए, ईरान का अप्रैल में। अच्छा। अप्रैल 22-23 तक मैक्सिमम ये डिसीजन ले वो लेंगे। बेनीजुला वाला उनका कॉन्फिडेंस हाँ, वैसा वाला सिमिलर वे में हो जाए, यहाँ पीस डील हो जाए, कुछ ऐसा है कि अप्रैल मई में तक सॉर्टेड हो जाएगा, वहाँ का राष्ट्रपति बन जाएगा। तो ये दुबई वुबई वाला क्राइसिस जो दिख रहा है, ये सिर्फ अप्रैल तक का है, उसके बाद आपको ठीक नॉर्मल ईजिली देखेगी। बट एक प्रॉब्लम है, जब ग्लोबल रिसेशन आएगा तो दुबई पे भी हिट होगा। ओके, अच्छा हिट होगा दुबई पर। जितना मिडल ईस्ट इम्पैक्ट अभी हुआ है इकोनॉमिकली, अभी और आगे होना है, काफ़ी होना है इकोनॉमिकली, चाहे वो फाइनेंशियल पेट्रोलियम क्रूड ऑयल्स के थ्रू हो, चाहे गोल्ड मेटल्स के थ्रू हो जो उनके पास है लिक्विडिटी, चाहे XYZ रीजंस हो, बट अभी इकोनॉमिकली इम्पैक्ट होएगा। तो दुबई का ऐसा सर्टेन, मतलब ऐसा स्टेबल टाइम नहीं है अभी, फरवरी से तो नहीं है, बट आगे ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म खत्म हो गया है, साल भर का टाइम है, इसके बाद ठीक हो जाएगा सारा। ओके। AI पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा सर? AI का एस्ट्रोलॉजी में जो एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन था, ये जो AI का हमने डिस्कशन किया था पहले कर रहे थे ना जी, आजकल लोग मतलब कह रहे हैं कि भाई AI से ही एस्ट्रोलॉजी का पता कर लो। हाँ, मतलब सर्च इंजन में भी अगर हाँ, चेक किया है, बहुत ट्रेंडिंग में हाँ, किया है ना। तो अब मैं बताता हूँ आपको, AI में मैंने खुद टेस्ट किया है। आप कोई भी हो, आप ChatGPT ओपन करना, हाँ, आप एक अपना चार्ट, एस्ट्रोसेज जो भी वेबसाइट से देखते हो आप, ऐप से, उस पर चार्ट लेना, लगन कुंडली लेना और उसमें डाल देना, ठीक है, कि ये मेरा प्रिडिक्शन बता दो। आप उसमें देखना पहली चीज़ वो रॉन्ग क्या करेगा, वो लगन वगैरह सब बता देगा। जैसे आपके 10th हाउस में मीन राशि है, 12th राशि, वो 10th हाउस में 12th राशि रखी है, तो 12th हाउस की प्रिडिक्शन देगा। अच्छा, कोई पहली एक ChatGPT में भी डाल के देख लो आप। ठीक है, जैसे 10th हाउस में 12 नंबर की राशि लिखी है, उसमें 3 ग्रह लिखे हैं, तो वो 12 नंबर की राशि नहीं बताएगा कि ये 10th हाउस में है, वो पहले बताएगा कि ये 12 नंबर की राशि में लिखा है, 12वें भाव का फल बताएगा। ये मैंने खुद टेस्ट किया है प्रो अकाउंट में, ChatGPT है, ऐसा भी नहीं कि फ्री अकाउंट में। ओके, ये मैंने टेस्टिंग करी थी उसकी, लगन चार्ट की। सेकेंडली, ये जो ज्योतिष है ना, ये खाली ज्योतिष तो सब पढ़ लो, मतलब डीप डाउन एक जन्म में नहीं पढ़ सकते पूरी। ओके, इतनी वास्ट साइंस है कि इसमें हम जैसे है कि एस्ट्रोलॉजर, मैं पर्सनल बताऊँ, मैं प्रेडिक्शन देता हूँ, तो मैं खाली ज्योतिष में लगन चार्ट तो बहुत बेसिक है, लगन चार्ट देख लिया, दशा देख लिया, तो बहुत बेसिक है। इसके अलावा नमांशा है, D10 है, मतलब षोडश चार्ट्स देखते हैं, गोचर देखते हैं, अष्टक वक्त देखते हैं, जेमिनी लगाते हैं, इतना कुछ करके फिर प्रेडिक्शन दी जाती है। भाई यहाँ से हमें सारा रिजल्ट एंड ये निकला है कि इतने सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगाने के बाद कि तेरी ये प्रेडिक्शन आपकी आई है। तो इस पर रिसर्च होती है, ऐसा नहीं होता, इसमें टाइम लगता है कि देखने में, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है, देख के होता है। लगन चार्ट तो आप एस्ट्रोसेज ऐप खोलो, लगन अपनी कुंडली का बर्थ डिटेल्स डालो,
आप उसमें डालने के बाद आप इमीडिएट निकाल लोगे, उसमें लिखा आएगा, आप में डिस्क्रिप्शन में जाओ तो 10 साल से दे रहा है एस्ट्रोसेज वाले जो चैट जीपीटी आज दे रहा है कि इफ मार्स इज प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस ये रिजल्ट्स आएंगे, तो एस्ट्रोसेज वालों ने तो ये पहले से डाला हुआ है कि ये तो बहुत सिंपल लेवल के लॉजिक्स हैं कि जो है। तीसरा चीज़ होती है इसमें स्पिरिचुअल पावर्स, स्पिरिचुअलिटी, सिद्धि, कि मैं खुद ब्राह्मण हूँ, तो एक होता है ज्योतिष का लेवल, एक होती है इंट्यूशन आती है आपकी सिद्धियों से, पाठ पूजाओं से, धर्म कर्म से, कि जो इसमें स्पेसिफिक करते हैं। तो सारे ज्योतिषी आपने देखा होगा कि इसने जो बोल दिया वो सच है। कितने ज्योतिषी हैं हमारे भारत में कि जिन्होंने जो बोला भाई इनकी भविष्यवाणी की वो भविष्यवाणी तो है, भविष्य के पीछे उनकी तपस्या देखो। तो हम लोग की अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी अलग चलती है, वो भी एक रोल प्ले है। ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी सबको पता है, बट जो बता रहे वो होना चाहिए, तो वो तो ऊपर वाला शक्ति देता है जो उसकी धर्म करते हैं। अभी तो एक क्रिकेट में वायरल हो गए थे बाबा हमारे। अच्छा हाँ, मैंने भी सुना है उनका कि जिन्होंने इंडिया को सेमीफाइनल से पहले ही हरवा दिया था। हाँ, इंडिया मैच ही जीत गई। हाँ बताओ, तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। तो अच्छा, इंडिया का इन केस अगर इंडिया हार जाता तो नहीं मतलब ठीक है, मैं तुक्का लगता ना फिर। मतलब मैं इसमें इतना स्ट्रांगली नहीं, इसका मैं तो अब एक लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी को अगर लगाऊं, मुझे नहीं पता उन्हें कौन से तारे दिखते हैं, क्या है, मेरे को उनके बारे में पता भी नहीं है कि क्या बोला उन्होंने, कौन बोले। तो मंगल की महादशा, जो मंगल होता है ना, मंगल होता है स्पोर्ट्स का कारक। ओके, इंडिया की मंगल की महादशा है, तो ये तो क्लियर है कि स्पोर्ट्स में इंडिया ऊपर जाएगा ही जाएगा। सारे स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिवली आपको दिखेगा, पहले से इम्प्रूवमेंट्स होती हुई। पहली चीज मेजर ट्रॉफीज में। तो अगर कोई प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर है ना, उसमें लॉजिक्स थे कि ये लॉजिक है, क्यों बोला है आपने ऐसा। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ 2 अप्रैल तक वॉर है, तो क्यों है? राहु मंगल साथ हैं, राहु मंगल साथ होने का अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग में डिग्रीज अपनी उनकी पास जितनी क्लोज होती हैं उतने वॉर्स बढ़ते जाते हैं। लॉजिक्स हैं उसमें। 2 ग्रहण लगे हैं, ग्रहण का ऊपर वो अपना अलग है, देश काल पात्र में अलग निकल रहे हैं रिजल्ट्स। तो लॉजिक्स बताओ आप कि बोल दिया कि ये बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने सूर्य कुमार की पत्री देखी थी? मैं एग्जाम्पल, हाँ, तो न्यूजीलैंड के जो कैप्टन थे उनकी पत्री थी, आप पे दोनों की मिलाई। अगर मैं स्ट्रेट अवे लॉजिक्स पे जा रहा हूँ, नहीं मिलाई ना, तो खाली एक होता है प्रश्न कुंडली, मैंने भी निकाला था ये, उसी दिन निकाला था, एक प्रश्न कुंडली, एक मंगल की महादशा, सिर्फ 2 लॉजिक्स इस पे स्ट्रॉन्ग था कि इंडिया वर्ल्ड कप तो जीतेगी। वो कुछ मैं ओपनली ऐसे बोला नहीं है चीज़ कि ये बहुत इमेच्योर स्टेटमेंट्स हैं कि इतना स्ट्रांगली बोलना, बट एक मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मंगल की महादशा और प्रश्न कुंडली से जवाब मिल रहा था कि इंडिया जीत रही आज। सर सबका तो पता चले गया, जो सबसे मेन मुझे लग रहा प्रॉब्लम की जड़ है ट्रम्प, उसका क्या बता रहा चार्ट? डोनाल्ड ट्रम्प जी का जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग, मतलब वो पहले से ही नेगेटिव कॉम्बिनेशंस को रूल कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। चाहे उसमें उनको गोली लगी थी, वो बच गए, तो वो एक बहुत मार्केश कॉम्बिनेशंस थे, जिसमें कि बंदा, उसमें हिंदी में अगर शास्त्र की बेस से बताऊँ तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट बोलते हैं कि बंदा मरते मरते बिल्कुल बचा गया। तो वो बड़ा चैलेंजिंग टाइम तो उनका है ही उसमें। और उसके बाद से भी आप देखोगे, जब से प्रेसिडेंट बने हैं, प्रेसिडेंट तो बन गए, वो आ गए पावर में, बट उसके बाद से भी ग्लोबली देखोगे बहुत नेगेटिव टाइम चल रहा है। हाँ, हर एक से पूरे वर्ल्ड लेवल पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और सब कुछ चल रहा है, तो टाइम तो बहुत नेगेटिव है। इस साल उनका बहुत ही नेगेटिव टाइम है, दिसंबर के बाद जो शुरू हुआ है। इसमें वो हर जगह से सोचेंगे कि मेरी ये मानो बात, ये मानो, बट कंट्रीज बहुत उनसे अलग साइडलाइन होना शुरू हो जाएंगी। सेकेंडली, यूएस में एक मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उसमें नवंबर दिसंबर में होंगे। मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे हर 4 साल में, बीच में 2 साल में। उसमें वो क्लियरली हारेंगे इलेक्शन, उनकी पार्टी। उनको दिख रहा होगा, ऐसा मूवमेंट बनेगा कि ऐसे दिखता है उसमें कि इंटरनल खुद ही घर में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कि खुद की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहें, खुद की पार्टी वाले उनको बोल दें कि आप स्टेप डाउन हो, या कुछ स्ट्रैटेजी बनाए अगेंस्ट हिम। तो कुछ ना कुछ वैसा होएगा। तो समय उनका बिल्कुल ही ख़राब है, जितना कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ ख़राब समय को अपने ऊपर ले रहे हैं। और बेसिकली क्या होता है, जब बंदे का ख़राब समय आता है तो वो कुछ भी बोलता है, हाँ, कुछ भी डिसीजंस लेता है, कोई भी एक्शंस लेता है, कोई भी स्टेप लेता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वो बुद्धि अभी चल रही है उनकी। तो इसमें आप कुछ भी कहो कि चाहे बड़बोलापन हो, अगेंस्ट ये बोल दिया, अगेंस्ट इस कंट्री बोल दिया, कभी ट्रम्प मोदी बोल दिया, कभी कोई बोल दिया, तो वो एक समय ऐसा जो करा रहा है। अब ईरान और इजराइल के वॉर में यूएस आ जाना,
बीच में इंक्लाइन होना, फिर किसी और को झगड़े में बोल देना, नेटो को बोल देना। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे ना, ये एक समय का वो है कि समय के हिसाब से उनका खराब समय इतना है कि ये करवा रहा है, और ये आगे आगे डाउन द लाइन बहुत ही खराब समय है। ये अब आप देखोगे और ख़राब होगा। अभी इन्होंने रिसेशन ले आएंगे ये कंट्री में, इनकी जो भी नॉर्म्स रहे हैं उनके हिसाब से आएगा। चाहे इंटरनल पब्लिक वहाँ पे बहुत अनईजीनेस फील करेगी कि कुछ गलत हो रहा है कंट्री के साथ, वहाँ पे अपने आपके राइट्स देख सकते हो, कुछ भी धरना जैसे यहाँ पे होते हैं वहाँ पे एक निकलते हैं ऐसी कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट बोल सकते हो, तो वो सब चीज़ें दिखेंगी कि अमेरिका में अमेरिकन ही अगेंस्ट हो रहे हैं कि अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, कि डिसीजंस कुछ ऐसा एकदम से स्टेप लें, कोई ऐसा बिल ऑर्डर साइन कर दें जिसमें अगेंस्ट हो जाए की लोकल पब्लिक। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो नेगेटिव समय है काफ़ी डोनाल्ड ट्रंप का, और मुझे नहीं लगता वो पूरी टर्म कंप्लीट करेंगे। ये प्रेसिडेंट जो बने हैं 27 में टाइटल रहेगा उनके पास। हाँ 28 तक है इनकी। अच्छा, 28 नवंबर तक है। नहीं नवंबर दिसंबर में आप बोल रहे हो ना, शायद इसी ईयर लास्ट में हो जाए। हाँ तो टाइटल रहेगा उनके नहीं पास। इसमें क्या है, वो मिड टर्म इलेक्शन है, प्रेसिडेंट तो बने रहेंगे। अच्छा, जैसे यहाँ राज्यसभा लोकसभा ऐसी वहाँ पे होता है, सेनेट कांग्रेस ये जो होती है, तो एक हाउस से वो हारेंगे इलेक्शन, बट प्रेसिडेंट फिर भी रहेंगे, तब भी रहेंगे। बट 28 तक जो टर्म है वो मुझे लगता है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। मैं स्ट्रांगली वो बात ऐसे पब्लिकली नहीं बोलना चाहता, बट काफ़ी हेल्थ वाइज और वैसे भी मुझे बहुत कंसर्न दिखते हैं। अगले 2 साल बहुत चैलेंजिंग है इनके लिए, कि पॉलिटिकली भी, पर्सनल लेवल पे भी और हेल्थ वाइज भी कुछ भी हो सकता है। कोई मतलब चाहे वो अटैक हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इंटरनल कोई कुछ कराए, तो बहुत नेगेटिव समय है ट्रम्प का। एक चीज़ बताना सर, आपने बोला जैसे लाइक 2 अप्रैल तक वॉर ख़त्म हो जाएगी ऑलमोस्ट, ये जो अभी वॉर चल रही है, इसके बाद अगर क्या लग रहा है, जो आप कह रहे हैं कि अगेन 2029 के बाद का सिचुएशन बन रहा है, 30 में दोबारा वॉर होगी, तो ये जो टाइम होगा इसमें ये क्या अलायंस वगैरह सेट करेंगे अपनी अपनी कि भाई ये हमारे साथ ऐसा रिलेशन था, ये ऐसा था, और सब लोग अपने रूट्स पे काम करेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है, सारी प्लानिंग कर लेंगे। अभी आप देखोगे अमेरिका और चाइना, इनकी टसल इंक्रीज होगी। ओके, बहुत अगले 3 सालों में आप देखोगे बहुत ज़्यादा। डायरेक्ट नहीं आ रहे, इनडायरेक्ट अभी भी चल रही होगा। हाँ, टैरिफ के बाद तो चल ही रहा है ना वो। अब आप देखोगे अब डायरेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। चाइना कुछ कर रहा है, अमेरिका कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ इनका इम्पैक्ट होगा, वो एकदम से एंटी होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगले 3 साल में आप देख लोगे कि अमेरिका और चाइना की न्यूज़ आएंगी कि इनका ट्रेड वॉर्स हो गया, चाहे कोई भी वॉर हो गया, कि इनका चल रहा है। उसके बाद देखोगे कि एवरी 6 मंथ्स में एक बिटवीन 2 नेशंस कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाएंगे। एवरी 6 मंथ्स आप देखोगे ये चीज़। 26 में देखे आपने, अभी मिडिल ईस्ट का देख लिया, ईरान तक कुछ और देखो, अभी इंडिया पाकिस्तान देखोगे, 27 में कोई और कंट्रीज़ का देखोगे, कुछ बीच में नेटो कंट्रीज़ में कुछ फ्रांस का कभी किसी के साथ हो गया, फिर आपका ये दूसरा रशिया वाला बेल्ट ये वाला हो गया। 29 तक ये एक इक्विलिब्रियम ऐसा सेट कर देंगे कि अब हमें क्लियर है कि कौन सी कंट्री किसके साथ वॉर में जा रही है, हम सपोर्ट कर रहे हैं अब इसको, तो वर्ल्ड वॉर उसको ही बोलते हैं। तो 29 तक सिर्फ ये पार्ट्स में वॉर्स हो रहे हैं, ये एक ऐसा नहीं है होल सोल पूरा वॉर हो रहा है। सब लोग अभी एकदम से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अभी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं है, तो एक कंट्री की लड़ाई हो रही है अभी, और ये ट्रेलर भी है, ये ट्रेलर ही है, ये तो वर्ल्ड वॉर ये होता ही नहीं है। सर एक चीज़ बताना, हम लोग जितना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सब पे, इनका भी अपना एक प्रेडिक्शन है। लाइक बाहर के लोग ज़्यादातर देखो वो टैरो निम्रो मानते हैं, तो क्या वो लोग प्रेडिक्शन कुछ नहीं देख रहे हैं क्या? नहीं, ऑब्वियसली मतलब कुछ तो होंगे कि वहाँ पे भी ज्ञानी है कि वो है, बट बहुत बड़ा डिफरेंस है न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में। आप देखो आजकल इंडिया में इतना कॉमन चल गया है कि बंदे न्यूमरोलॉजी में फ़ोन के नंबर तक चेंज करवा रहे हैं, उनके जोड़ करवाओ, वो कराओ, 5 मिनट जोड़ने में लगा रहे। पहले सेलेक्ट करते थे हम नंबर, ये अच्छा लग रहा है, मतलब इतना लेवल का उन्होंने वो कर दिया है। अब आप मुझे बताओ ग्राहम बेल ने कब फ़ोन बनाया? पहली चीज़। दूसरी चीज़ 1995 में मोबाइल फ़ोन इंडिया में थोड़े बहुत बिल्कुल माइनर लोगों के पास होंगे। ये मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी वगैरह, ये एक आदि होंगे जिनके पास होंगे उस टाइम पे, है ना। मतलब उस 1980-70 में तो उनके पास भी नहीं होंगे बिल्कुल कि मोबाइल फ़ोन। तब कहाँ थे ये कैसे बन गए? टाटा बिरला, ये कैसे बन गए? आप लॉजिकल बताओ ना। 2004-5 से यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन का वो आया है, जब यहाँ नोकिया 1100 ये सब चलने स्टार्ट हुए, छोटे छोटे फ़ोन्स आए जब आया, बट 2000 पहले से इतना नहीं था। बट 1970s-80s की बात कर रहा हूँ मैं, जब टाटा बिरला अंबानी ये बने थे सुपर वो लोग। अमिताभ बच्चन बने उस टाइम के हीरो, धर्मेंद्र बने, चाहे मैं बोल रहा हूँ उनके पास होंगे,
जी। बट इतना लेवल का तो नहीं किया होगा उन्होंने। नहीं। उनके अलावा कितने सारे करोड़पति बने, अरबपति बने उस टाइम में, ये तो मैं फेमस बता रहा हूँ। जी। जब फ़ोन ही नहीं था ये कैसे बन गए, मुझे बताओ। देवानंद जी हैं पुराने, उनका फ़ोन ही नहीं था, वो कैसे बन गए? जो आप एक फ़ोन नंबर के बेसिस पे प्रेडिक्शन दे देते हो कि इनका फ़ोन में 3-6 साथ में आ रहा है, 4-7 साथ में आ रहा है, तो इनके साथ ये रिजल्ट्स आएंगे। ऐसे देखा है मैंने, सुना है, लोग मुझे भी भेजते हैं, फॉरवर्ड करते हैं वो चीज़। बट उसमें बताओ उनकी प्रेडिक्शन आप एक फ़ोन नंबर पे बना रहे हो। पहली चीज़ मैं यहीं पे बोल रहा हूँ कि वही कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा न्यूमोलॉजी। न्यूमोलॉजी में बहुत ज़्यादा आजकल चलन चल रहा है कि ऐड एन एक्स्ट्रा ए, ऐड एन एक्स्ट्रा पी, एक ये हटा दो, ये हटा दो, उससे बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बड़े लोगों ने कुछ किया ना, अजय देवगन। नहीं ठीक है, किया है, 2-4 ने किया है, पर जिन्होंने नहीं भी करने वाले की ज़्यादा संख्या होगी ना। जिन्होंने किया है वो 1-2 हिट होते हैं, पर जिन्होंने किया है और उसके बाद भी नहीं चले वो भी होंगे। कितने सारे होंगे ऐसे लोग। बट उसमें मैं मानता हूँ कि अंक ज्योतिष एक पार्ट है। अंक ज्योतिष को ना आप, मैं पहले भी बोल के गया था आपके उसमें पॉडकास्ट में कि जब हमारा जन्म होता है ना, तो जन्म में जो लगन कुंडली बनती है, तो उसमें आप किसी राशि में, चंद्रमा की राशि हो गई, उसके बाद उसमें नक्षत्र हो गया, उसमें पद हो गया, आप उसमें पैदा होते हो तो उसमें आपको एक अक्षर निकलता है। ओके। जब आपका बर्थ होता है कि भाई आपको ना, आप इस नक्षत्र में, इस पद में पैदा हुए हो, तो इसका स्वाति नक्षत्र है, फर्स्ट पद है, तो इसमें रा रू इस पे आपका नाम होना चाहिए। उसको बोलते हैं उच्चारण। ओके। कि फर्स्ट लेटर निकल आया, उसकी वैल्यू रहती है हमेशा कि अगर उससे लेटर से उसका नाम रखा है जो हमारे में है, तो वो आपको फेवरेबल होता है एज पर चार्ट्स। एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष के ग्रहों के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा, क्योंकि आप उन्हें अपने नक्षत्र के हिसाब से नाम रखा है। अब उसमें आप उस नाम को चेंज करके लेटर कोई भी ऐड कर लो चाहे माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी इंपॉर्टेंस, एक इंपॉर्टेंस इसमें ये होती है, आपका जो मूलांक है वो हो गया आपका, जैसे आप 3 तारीख को पैदा हुए। दूसरा हो गया भाग्यांक, डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर सबको ऐड करके निकाल के वो भाग्यांक निकल गया। उससे जो ऐड और माइनस वाले का लॉजिक बता रहा हूँ कि उसमें वो कैलकुलेट करते हैं कि हमारे मूलांक भाग्य से वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा। उसमें एक आई जुड़वा दो, एक ए जुड़वा दो, इसका बेसिक नंबर जोड़ना, ठीक है। अब तो मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ कि आपको इतना वहम करने की जरूरत नहीं है, आपके पास तो AI है, अब जा क्यों रहे हो आप इतनी चीज़ों पे। न्यूमरोलॉजी तो बेसिक्स है। सीधा ये को बोल दो मैंने न्यूमरोलॉजी से निकाल दे, तो बेसिक साइंस है, उसमें तो साइंस ही नहीं है कुछ। ये तो कोई भी कर लेगा। कैलकुलेशन तो है, AI प्रेडिक्शन में बता रहा हूँ ये बात कि क्यों पैसे फूकते हो कि ये न्यूमरोलॉजी तो ऐसी करा लिया करो। फ़ोन नंबर अगर ज़्यादा इतने वहमी हो रहे हो कि फ़ोन नंबर और यही सब कुछ है जीवन चलाने वाले, तो सीधा AI पे डाला करो ना, मेरा फ़ोन नंबर ये है, सूटेबल मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, बताओ सही है या नहीं। सिंपल, क्यों जा रहे हो इतना पैसे देने। राम जी आज पूछा जाए इस पे, हाँ, कि 11-11 हज़ार रुपये दे रहे हो आप, हाँ, तो AI पे डाल दो आप। AI 100% में आप मेरे सामने बैठे बैठे AI पे डाल दो, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये रहा, मेरा फ़ोन नंबर ये रहा, इज इट अलाइंड और नॉट, आप चेक करना, वो रिजल्ट बता देगा आपको। और आप एक ज्योतिष वाले के पास चले जाना, एस्ट्रोलॉजी वाले पास, जो अच्छा ठीक है एस्ट्रोलॉजर है, वो आपको उपाय जो बताए ज्योतिष के हिसाब से, जो ग्रह बताए, वो टाइमलाइन बताएगा, इन 3 साल में तो इन्वेस्ट कर मत देना, आप घाटा खाओगे। ओके। उसमें कुछ भी ऐड करा लो आप, लेटर ऐड करा लो, घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग साइंस बना दी है क्योंकि इजी टू लर्न है, इजी, इंसान को इजीनेस पसंद है। हाँ, हम क्या करते हैं, हम बताते हैं आपको ये दान करना है, मंगलवार को करना है, ये शनिवार को करना ही करना है, तो लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि अरे यार ये कौन करेगा, इसमें लेटर एक ऐड कर ले, सिंपल है। कि हमने कोई और एक्स्ट्रा पूजा बता दी, वो एक कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो ये इसलिए वास्तु, क्यों इतना वास्तु पे पीक पे चल रहे हो। वास्तु है दशा और दिशा का फल होता है। अगर आपकी दशा अच्छी है और दिशा आपको फेवरेबल मिली हुई है घर में, तो आपको फल बहुत अच्छा आएगा। 50 टावर हैं दुबई में, पूरी बिल्डिंगों में है। यहाँ पे आप बॉम्बे में पूरे में सब में है हाई राइज, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, पूरा हाई राइज है। 50 फ्लोरों का सेम वास्तु है, कैमेलियस बने हुए हैं, सेम वास्तु है सबका, पर कोई 1000 करोड़ का मालिक है, कोई 500 का है। ट्रू। ऐसे कैसे है? अगर इतना ही दम है कि सिर्फ वास्तु है, मतलब वास्तु वाले, अगर जैसे मैं खुद वास्तु करता हूँ, वास्तु मानता हूँ मैं, करना बहुत ज़रूरी है वास्तु शास्त्र हमारा, बट जो खाली वास्तु वाले हैं उन्होंने मतलब ऐसा एक पोर्ट्रे किया हुआ है कि वास्तु में ही सब कुछ है। ओके। वास्तु से ही फल आएंगे, ऐसा नहीं है। वास्तु से फल आते हैं, वास्तु के कॉम्बिनेशंस हैं कि वास्तु के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस देखो ना आप, कि वास्तु से कैसे फल आ जाएंगे। कि आप किसी को, ठीक है, आप किसी का अच्छा कर सकते हो, किसी को बीमारी है घर में, कुछ है, आप देख सकते हो कि भाई उसका
ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट वगैरह एरिया ठीक करवा दो कि कुछ वहाँ पे कुछ दोष तो नहीं है, वहाँ टॉयलेट सीट तो नहीं है, वहाँ ये तो नहीं है, किचन तो नहीं है, बट उसको आपने इंप्रूव कर दिया, उसको इंप्रूव होगी भी, मैं ये नहीं बोल रहा, होता है, बट सब कुछ उस पर छोड़ देना कि उसका व्यापार क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि नॉर्थ में भी दिक्कत है इसलिए नहीं चल रहा, ऐसा नहीं है। उसका चार्ट देखो पहले, इसको एस्ट्रो वास्तु लगाओ। एस्ट्रो वास्तु मीन्स कि एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु, ग्रह देखो, हर ग्रह का एक वास्तु में जोन होता है। तो खाली आजकल वो जो चल रहा है ना, एक ही चीज़ जो इजी फॉर्म है वो पब्लिक एक्सेप्ट करती है, ये हार्ड फॉर्म नहीं कर रही। अब आगे तो मैं बता ही रहा हूँ कि सबको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली है, जो आगे समय आ रहा है सभी पूछेंगे। बिल्कुल। कोविड में बहुतों ने पूछा था, ओके कोविड में बहुतों ने पूछा था, अब जॉब्स के लिए सब पूछेंगे। अभी सोना सोना पूछ रहे हैं सब जी, सोना कहाँ रुकेगा, कहाँ चलेगा, कहाँ जाएगा, बताओ, सारे जोशियों पे जा रहे हैं। सोना सिल्वर। हाँ, तो ज़मीन के लिए दुबई वाले सब पूछ रहे हैं क्या करें, डिसीजन क्या लें, निकलें यहाँ से, रुकें, सब बोल रहे हैं, सबको पैनिक। अब ये अब इसका जवाब न्यूमोलॉजिस्ट है, पूछ के दिखा दो, मैं बता दूंगा, किसी भी न्यूमोलॉजिस्ट पे चले जाओ, जाएगा क्यों, यही पूछ लेगा। हाँ वही बोल रहा हूँ ना मैं, ये तो चलो एक मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कोई भी न्यूमोलॉजिस्ट पे आप जाओ, अब उसे बता दो कि मैं दुबई छोड़ूं, इस टाइम पे नहीं छोड़ूं, कौन से महीने में, न्यूमोलॉजिस्ट कोई भी बता दे कि 3 महीने बाद तुम्हारी तबीयत खराब होने वाली है, तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है 6 महीने बाद, कोई भी न्यूमोलॉजिस्ट बता दे, कोई भी वास्तु वाला बता दे कि अगले 6 मंथ्स में आपका एक्सीडेंट होगा। वॉर बता दे कि न्यूमोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट, ये वास्तु वाला कोई भी बता दे, कि टैरो वाला न्यूमोलॉजिस्ट बता दे कि 2 अप्रैल तक ऐसा योग है, वॉर होना ही होना है, नहीं बताएंगे वो। नहीं, रुकने वाला है सर। नहीं 2 अप्रैल तक है ना, योग की भिड़ने का योग है, काफी स्ट्रॉन्ग, 1.5 महीने का लड़ाई का आया है टाइम, उसके बाद मैंने बोला सॉल्व हो जाएगा, कि ऐसा नहीं। अब कोई भी न्यूमोलॉजिस्ट बता दे कि इसमें वॉर होगा, इसमें वॉर रुकेगा, ये नहीं बता सकते। मोदी जी कब रिटायर होंगे, मोदी जी 2029 इलेक्शन भी लड़ेंगे, योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये चीज़ें आप बता दो, कोई भी न्यूमोलॉजिस्ट बता दे। इतनी मतलब उस चीज़ में साइंस है, वो अंक ज्योतिष है, ठीक है, बट आप उसको इतनी पावर नहीं दे सकते कि वही सब कुछ है, उसमें इतनी पावर वो नहीं है कि मतलब कि वो आपको बिल्कुल जीवन पलट देगा। आपको धर्म और एस्ट्रोलॉजी के ग्रहों को पूज के उनको चलना ही पड़ेगा। वैसे योगी जी का है सर। हाँ, योगी जी और पीएम बन रहे हैं हमारे योगी जी। योगी जी का तो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट है, मतलब या तो ये ब्लेसिंग कह लो कि बीजेपी वालों को मिली हुई है, कि मोदी जी का मैंने आपको बताया था, अपने पूरे जीवन में कोई भी इलेक्शन कभी हारेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं हारेंगे वो, अपने मन से आएंगे, अपने मन से जाएंगे। योगी जी, मोदी जी पहले, अच्छा, मोदी। सेम योगी जी का है, कोई भी इलेक्शन नहीं हारेंगे वो, अपने मन से आएंगे, अपने मन से जाएंगे, सेम योगी जी का है। तो योगी जी को कहीं पे भी आप बिठा दो, वो भी नहीं हारने वाले, ना मोदी जी हारने और वाले। दोनों को साथ में अगर कहीं साथ में आपको कोलैब दिखेगा 2027 में, योगी जी कैबिनेट में आपको दिख सकते हैं कि आते हुए, चाहे उनको कोई रक्षा मंत्री बनाओ, डिप्टी पीएम बनाओ, प्रधानमंत्री तक का योग दिखता है, बट मूवमेंट तो दिखती है 2027 के बाद हो रही है। हाँ, मोदी योगी जी आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी मूवमेंट है, उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 20 साल बहुत स्ट्रॉन्ग, वो भी कहीं ना कहीं सेंटर में आपको दिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक का कद है उनका, उनके में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो योगी जी तो मतलब सिक्योर, मैं इसलिए मैं बोल रहा था बीजेपी को हराने वाला है नहीं कोई 20 साल 15 साल। केजरीवाल जी का दिख रहा है कुछ? केजरीवाल जी का एक जो डाउनफॉल का टाइम था, वो मैंने बताया था लास्ट टाइम की, बहुत डाउनफॉल का टाइम है वो, 2 साल का टाइम बहुत डाउनफॉल का था, वो तो हो गया अब सही। वो तो हो गया। अब केजरीवाल जी का थोड़ा स्टेबल है, कि मैं ये नहीं कहूँगा प्रधानमंत्री तो वो कभी लाइफ में नहीं बनेंगे, ये देखा हुआ है उनका भी, ठीक है। वो स्टेट वगैरह की राजनीति, दिल्ली में आना जाना वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उन पे जो है ऊपर नीचे करते रहेंगे, बट प्रधानमंत्री लेवल का उनका कोई योग नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाए किसी दिन, वो नहीं है योग, क्लियर। केजरीवाल जी चाहे कितने भी सिंपैथी मिल जाए, कुछ हो जाए, केजरीवाल प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो आम इंसान उन पे दिमाग लगाए ना लगाए? नहीं लगाओ, मतलब लोकल अपने जो चैलेंजेस हैं उनके हिसाब से अगर आपको लग रहा है लगाओ तो लगाओ, बट प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनने वाले वो कभी, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। टाइम उनका मतलब इतनी पावरफुल अब है नहीं, उनका था वो पावरफुल का टाइम आया था 10-15 साल, 10-12 साल का, तो वो तो गया। तो फडणवीस जी और योगी जी में दोनों में से हमें पॉसिबिलिटी मिली? नंबर 1 योगी जी। ओके। योगी जी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है फडणवीस जी से ऊपर, कि योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगले। और फडणवीस जी का मैं स्ट्रॉन्ग दिशा बता रहा हूँ, मैंने उनकी जो देखी हुई है कि 20 साल की बहुत स्ट्रॉन्ग दिशाएं हैं, बहुत अच्छे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन हैं, कि बहुत अच्छी पावर दिखाता है। चाहे वो आज की डेट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब प्राइम मिनिस्टर के बराबर मानते हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर है। ट्रू। कि कंट्री में इतना पावरफुल पोस्ट है, मतलब ग्लोबली नहीं बोल रहा मैं, एज अ पद बोल रहा हूँ खाली, कि प्राइम मिनिस्टर के बराबर तो नहीं है, बट एक
पावर में। और बीजेपी में तो अपना इनका जो ये पार्टी अध्यक्ष और ये सब इनकी तो वैल्यू होती है ना। वैल्यू होती है, वही मैं बोल रहा हूँ। तो चाहे देवेंद्र फडणवीस को ऐसा पद मिल जाए प्रधानमंत्री के बराबर का, कि चाहे डिप्टी पीएम बना दें, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, कुछ भी हो सकता है, बट उनका बहुत पावरफुल योग है दोनों का, योगी जी का भी और इनका भी। मतलब हमारे एज ए इंडियन हमारे पास काफ़ी एडवांटेज है इन चीज़ों की, भाई सब चीज़ हम प्रिडिक्ट कर सकते आप ये सोच के देखो, मैं पहले भी समझा के गया था कि 2004 में नासा डिक्लेयर्ड कि मार्स रेड कलर है, हमें 10,000 साल पहले पता है। अभी तक नासा ने डिक्लेयर नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ, सैटर्न ब्लू कलर है, मरकरी ग्रीन कलर है, जुपिटर येलो, मतलब जुपिटर चलो दिखता है वैसे करके। मैं और प्लैनेट्स हमारे में सब लिखे हुए हैं, प्रैक्टिकली देखो ना, साइंस 10,000 साल पहले लिखे हुए हैं और वो अप्रूव हो रहा है, वो अप्रूव हो रहा है, मतलब उनका स्टैंप लगा। हमारे नवग्रह का मंत्र कितना पुराना है, हमारे हर हवन यज्ञ में आपने हजारों साल से चलता आ रहा है। ये अब इन्होंने निकाला है 100-200 साल के, देयर आर 9 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। हम नवग्रह हमारा 5,000 साल पहले कृष्ण जी ने अपने महाभारत में, वहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजर से मुहूर्त लेके जाते थे कि भाई किस में मुहूर्त में लड़ें, तो ज्योतिषी भी बोलते थे कोई तो है जो नवग्रहों की नक्षत्रों की दिशा बदल रहा है, हाँ, जो पांडव जीत रहे हैं। ये पूरी सच्चाई है महाभारत की। हाँ, कौरवों ने चेक कराया ही था, चेक करवाया था। तो जो ज्योतिषी होते थे ना पहले, इसलिए नहीं होते थे भविष्यवाणियां बताओ, ज्योतिषियों का यूज पहले होता था शुभ मुहूर्त, हर चीज शुभ करनी है सनातनी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए होता था ज्योतिषियों का। ज्योतिषियों से भविष्य नहीं पूछा जाता था, भविष्य बताओ जी हमें क्या होगा। पहले ऐसा लिखा है कि ज्योतिष बनाया था शुभ चीज करवाने को, कि हर चीज शुभ समय पे होनी चाहिए। ट्रू, कि चाहे आपका जन्म संस्कार है, चाहे आपका कर्ण संस्कार है, चाहे जनेऊ संस्कार है, चाहे युद्ध पे जा रहे हो, युद्ध हो रहे हैं, चाहे कुछ भी ऑस्पिशियस चीज कर रहे हो, आप अच्छे सही मुहूर्त में जाओ, चाहे शादी कर रहे हो, कुछ भी, तो उस चीज के लिए ज्योतिषों का यूज होता था। कि उन्होंने पूछा भाई वॉर पे जा रहे हैं तो जाएंगे तो क्या होगा, किस समय पे जाएं। तो फ्यूचर प्रेडिक्शंस में आप देखो तो उस टाइम से ही चल रहे हैं हमारे तो शास्त्र। ये पराशर जी ने ऐसा लिखा है ये कि हमारे, कि उन्होंने तो जब भी बता दिया, उन्होंने बैठे बैठे बता दिया था कि ये इतने 1000 किलोमीटर पे है, ये इतना है। हम इतना तक एक्यूरेसी पे देख लेते हैं कि एक चार्ट में, मैं, आप अपना चार्ट दोगे, मैं आपके फादर, आपकी मदर, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, उन सबको बता दूंगा, आपकी सिस्टर कि करंटली वो क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनकी हेल्थ किसकी ख़राब चल रही है, फादर की चल रही है, मदर की चल रही है, फादर का क्या प्रोफेशन होगा, मदर का क्या प्रोफेशन होगा, मदर ने को कोई कष्ट है, मदर खुश रही है, वाइफ किस परिवार से है, वाइफ कैसी है, वो सब एक चार्ट से पता चल जाता है। कौन सी साइंस ऐसी बता दो मेरे को वर्ल्ड में, हम एक चार्ट से, सिर्फ एक चार्ट देख के बता देंगे कि जिसको आती है एस्ट्रोलॉजी, वो सब कुछ, चाहे बच्चे हैं, चाचा ताऊ, सब का निकाल लेते हैं। इतनी प्रिसाइज अगर मतलब है इसमें, है निकलता है कि ये समय में आपकी सिस्टर को कुछ होगा, इस समय में मामा से रिलेटेड कुछ होगा, इस समय में आपकी बुआओं रिलेटेड कुछ होगा। मतलब हर ग्रह की वैल्यू है, हम उसमें दशा से कौन कैलकुलेट इतना कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड आपको कुछ आएगा, न्यूज़ सुनने में मिलेगी। तो ये इतनी प्रिसाइजली मुझे नहीं लगता कि कोई भी साइंस है ही नहीं हमारे सनातन हिंदुओं में, हमारे में धर्म में, हमारे में शास्त्र है ये। अभी इंडिया में इतने सारे राइट्स हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कुछ है फ्यूचर में? हाँ, मतलब अभी मई जून के बाद से एक समय है, मतलब शुरू होगा थोड़ा इंडिया में अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ, चाहे मोदी जी ऐसे डिसीजंस लें या कुछ डिसीजन फेवरेबल होगा, बट थोड़ा अपोजिशन कुछ तो मुद्दा उठाए, कुछ ना कुछ है कि थोड़ा सेगमेंट एक बनेगा कि धरने करना, प्रोटेस्ट करना, ये सब चीज़ें अगले 2 साल काफ़ी हैं, चैलेंजिंग है ये चीज़ें रहेंगी काफ़ी। इस साल बाढ़ भी काफ़ी, लास्ट ईयर आपने देखा कितना हुआ, तो अभी भी वो कंटिन्यू रहेगा 2027 तक, काफ़ी ये 2.5 साल में रहेगा। शनि मीन राशि में है, मीन इज वाटर। कब जाने वाला है शनि? शनि है अभी तो रुको 1.5 साल, अभी तो 1 साल ही हुआ है, तो अभी तो 1.5 साल अभी और हैं, तो इसलिए मैं 2027 तक बोल रहा हूँ। जब तक शनि मीन राशि में है तो बाढ़, अर्थक्वेक, ये सब बहुत अच्छे से रहेंगे, तो बहुत अच्छे से, हाँ अच्छे, मतलब सेगमेंट्स है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि किस एरिया में आते हैं अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कितने एरिया में कहाँ इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद किस कंजंक्शन किस प्लैनेट से बन रही है उनकी, कौन से एरियाज में बन रही है, तो वो स्पेसिफिक डीप रिसर्च है कि अगर दिल्ली में भी आग वाग भी लगा था 2-4 जगह ना कंटिन्यूसली, मतलब झुग्गी झोपड़ियाँ, ये सब कई जगह। हाँ, वो तो एक राहु मंगल का इम्पैक्ट कह लो आप, अंगारक का, मंगल थोड़ा कारक होता है अग्नि का, तो बट शनि का मैं वो जो बता रहा हूँ कि मैं अर्थक्वेक्स और ये बाढ़ आ जाना, सुनामी लेवल हो जाना, बाहर की कंट्रीज में भी बहुत हुआ था, जापान साइड कुछ बहुत हुआ था, वार्निंग्स इतनी बार आई, क्योंकि ये 2.5 साल रहेगा ऐसा। शनि मीन राशि में है तो ये करवाएंगे ये सब चीज़ें।
तो उसकी वो लॉजिक्स वो हैं कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। फिर ऑब्वियसली देश काल पात्र के हिसाब से हर कंट्री की कुंडली निकालते हैं, उसके मुंडन एस्ट्रोलॉजी से निकालते हैं। तो मुंडन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस कंट्री का बताते हैं, इस कंट्री में ये होगा। जैसे इंडिया का बताया कि बहुत, इंडिया का वैसे फाइनेंशियली बहुत प्रॉस्परस है। कहीं ना कहीं ये जरूर प्रूफ हो जाता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कि जो हम कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी धरती हमारी है। और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब जिस तरह से आप बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं हर किसी को, यहाँ बैठे बैठे इजराइल की भी बात कर लेते हैं, यूएस के भी कर रहे हैं, सबकी कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि लोगों को कैसे समझाया जाए इस चीज़ को। मैं बताता हूँ, आप जैसे हिंदू हो, आप क्रिश्चियनिटी में कोई चीज़ है, आप पढ़ोगे नहीं उसे, आप बोलोगे मैं अपना धर्म पढ़ रहा हूँ। ट्रू। तो वो आपका धर्म क्यों पढ़े, पहली चीज़। सेकंड चीज़, उन लोगों को पता है कि साइंस तो है, इन लोगों ने करी तो है। हर एक नासा के साइंटिस्ट को पता है बात। मुझे नहीं लगता किसी नासा साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि इंडियंस में कुछ एस्ट्रोलॉजी होती है जिसमें 9 प्लैनेट्स का एनालिसिस करते हैं। हर नासा साइंटिस्ट को पता होता है, बट वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर साइंटिस्ट ही क्यों है, फिर तो हम साइंटिस्ट हैं। वो नहीं मानेंगे, वो हमेशा कहीं ना कहीं धर्म का एंगल भी आ जाता है। धर्म का एंगल बिल्कुल आता है, बट ये वेस्टर्न कल्चर का रहा है कि ये वेस्टर्न कल्चर ये हमारे इंडियन कल्चर्स को ये नहीं ऊपर होने देगा, वरना फिर उनकी वैल्यू नहीं है ना। अगर आपने इतना चीज़ें बता दी तो वो रहा है। और इंडियन का क्या रहा है, जब वेस्टर्न जब उसको क्लियर कर देता है, स्टैंप लगा देता है, तो इंडियन एक्सेप्ट करते हैं उसको। बट इन सब का कंक्लूजन एक है कि आप अपना जो भी धर्म है आप उसके पास रहो। आप अपने धर्म से चेंज मत हो, कन्वर्ट मत हो। अपने धर्म का जो आपको बताया गया है आप अपना शास्त्र फॉलो करो। क्वेश्चंस नहीं होते आजकल, क्वेश्चंस बहुत होते हैं। दूध क्यों चढ़ाएं, कितना कॉमन क्वेश्चन है यूथ का, जेनजीज का, जो बोलते हैं आजकल। शिव जी पे दूध चढ़ा रहे हो, शिवलिंग पर इतना दूध वेस्ट हो रहा है। 25 रुपीज़ की एक थैली आती है, मतलब उस पर क्वेश्चन हो रहा है। वो पिज़्ज़ा मंगा रहे होंगे 500 रुपये का, नहीं उस पर नहीं होगा, उस पर क्वेश्चन नहीं होगा। बहुत से जो यूथ में है वो जा रहे होंगे अपनी पार्टियां कर रहे हैं, वहाँ पे 200 रुपये टिप दे रहे होंगे, वो नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन आपने अपनी वाइफ को 1.5 लाख का आईफोन क्यों दिया है, 50,000 रुपये का दे देते। आईफोन तो 50-70 हज़ार रुपये का भी आता है, क्यों दिया है? क्योंकि आपकी क्षमता है 1.5 लाख की और आपको उनसे प्रेम है, तो आपने उनको दिया है। भाई हमारे भगवान, हमारी कैपेसिटी, हम कितना भी करें। सही बात है। दूसरे आते हैं डॉग लवर्स, कुत्तों को दो, हाँ 3 थैली खरीदो ना, एक उनकी है तो उनकी है, चढ़ गई तो 2 कुत्तों के लिए ले लो अपने। बट ये मत करो कि वो एक 25 रुपये की थैली पे इतना बड़ा क्वेश्चन लगा देते हो कि वो आधी लीटर दूध आपने भोले बाबा पे चढ़ाया क्यों, वो वेस्टेज ऑफ मिल्क है। इनमें से वही 60% वो हैं कि जिनके दूध घरों में ख़राब भी होते होंगे, 100%। कि जिनकी थैली आज आ गई, कल तक एक्सपायरी डेट थी, फेंक दी है। कितने होंगे कि पैकेट मंगाया मदर डेयरी का और वो एक्सपायर हो गया। कितने होंगे कि दूध वेस्ट होता है, उस पर कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ कि अरे यार ये ख़राब हो गया, उस पर डिस्कशन ही नहीं है। यहाँ पे इतनी चीज़ें दिखती हैं कि चाहे कितनी चीज़ें कि वेस्टेज की, पटाखे फोड़ रहे हो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि त्यौहार बना रहे हो, मैं तो उसके फेवर में हूँ, ठीक है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट धर्म के पॉइंट पे तो मत बनाओ ना। दूसरा, भोले बाबा के ये कहते हैं कि महादेव ने तो भाई भांग वांग का वो चलता है, ठीक है। अब इनको लॉजिक आप बताओ कि इसकी वैल्यू क्या है। जब उन्होंने अपने कंठ में यहाँ पे जी है ना वो विष रखा था, तो उस टाइम पे आसपास के बेलपत्र के पेड़ और भांग के पेड़ जितने भी थे सभी देवता होते हैं उनके ऊपर चढ़ाए थे, ठंडक के लिए। जब से प्रथा है ये, रुद्राभिषेक में हम लोग चढ़ाते हैं वो प्रसन्नता के लिए, कि भोले बाबा प्रसन्न के लिए। तो आप हर चीज़ में लॉजिक मत ढूंढो, मैं ये कहूँगा, क्योंकि इस चीज़ में मुस्लिम्स और सिखिज़्म ये बहुत अच्छे हैं। इनको लॉजिक से मतलब नहीं है। इनके अगर पूर्वजों ने, बड़े उन्होंने बता दिया कि भाई आपको ये धर्म है, आपको ऐसे फॉलो करना है, तो ये कर रहे हैं। मतलब मैं उसमें 1-2 चीज़ में डीपली जाऊँ तो बहुत गलत भी है कि बहुत सी चीज़ों में ये गलत कर रहे हैं फॉलो, बट सिखिज़्म को पकड़ लो आप। सिखिज़्म गुरुद्वारे जाते हैं, उनको पता है वो आपको गुरुद्वारे जाना है, दान करना है, ये सब करना है। अब आप बताओ वहाँ पे वो लंगर कर रहे हैं, लंगर करने में 9 ग्रहों के तो मैं आपको अन्न बता दूंगा जो दान करते हैं वहाँ। चाहे वो दाल है, कौन से कलर की दाल है, वीट आ गया सूर्य का जी, दही होती है शुक्र की जी, चंद्रमा की, पानी वहाँ पिला रहे हैं वो, दूध वहाँ पिला रहे हैं वो, रायता वहाँ पिला रहे हैं वो, चंद्रमा वहाँ स्टेबल हो गया। धर्म का कोई वो नहीं है, कोई भी आओ लंगर में करा देंगे। शनि वहाँ स्टेबल कर दिया उन्होंने, ठीक है। कहीं कहीं गुड़ दे रहे हैं, वहाँ पे आ गया दान। ये हम करवाते हैं दान, वो कर रहे हैं इनडायरेक्टली। बट वो क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि उनके ग्रंथ में बताया गया है कि आपको ये करना है। आपको यहाँ पे आके संडे को गुरुद्वारे आना है। बहुत से बोलेंगे भाई उनके में देखो ना कभी भी शादी कर लो। भाई अब अपने धर्म में उनके है ही नहीं ना, कंपेयर क्यों कर रहे हो कि उनके धर्म में जो है वो कर रहे हैं। सर सिखिज्म में सरदार बहुत सारे लोग हैं कि स्मोकिंग अलाउड नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं है तो है उसमें, आप बता उसको नहीं बोलेंगे। अल्कोहल भी अलाउ नहीं है। अल्कोहल के तो मतलब अल्कोहल का मेरे को नहीं पता, बस स्मोक का तो मैंने सुना है। हाँ स्मोक नहीं है तो उसके कंपेयर करो ना। और कितनी चीज़ें कि सिखिज्म में उन्होंने एक दो चीज़ें होंगी जो हमें नहीं पता कि उनके धर्म में। बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो लोग बहुत अपनी शिद्दत से धर्म बनाते हैं। ट्रू। वो ऐसे नहीं किसी को भी गुरु बना लिया, हाँ उसी गुरु को भगवान बना लिया। चाहे मुस्लिम्स हो चाहे सिख हो, किसी भी गुरु को भगवान नहीं बनाएंगे। उनका भगवान एक एक ही है, उनका अल्लाह, उनका वो वाहिगुरु जी, बस उसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि हम हैं, हम अपना धर्म बोलो। अब हमारे में तो बट गए कि क्वेश्चन खुद ही कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे क्वेश्चन। ट्रू। अपने चाहे वाले बॉलीवुड में हो चाहे हमारे हो, मतलब हम खुद ही क्वेश्चंस करते हैं कि हमारे में बेकार है। मतलब यहाँ पर इतना इनको ये नहीं समझ में आ रहा, द्वारका में जाके नीचे द्वारका की वो सबमरीन तक बन गई कि जिसमें देख लो। मतलब इनको प्रूफ ढूंढने पड़ते हैं कि हाउ टू वेरीफाई। प्रेमानंद जी कह के थक गए। हाँ कनेक्ट तो हो, कनेक्ट तो करो, पूजा पाठ में लगो। तो आप किसी भी धर्म रिलीजन को, आपको अपना धर्म की पूजा पाठ करनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ भी बेस्ट रेमेडीज़ बताता हूँ। रेमेडीज़ बहुत चलती है मार्केट में। एक तो मैंने उनकी रील देखी है, वो कपूर जलवा देती हैं, तेज पत्ता जलवा दो, आपका 6 महीने में लोन उतरवा दूंगी, चाहे करोड़ों का हो। मतलब पर्स में भी कुछ लौंग, हाँ मतलब कुछ भी ग्रीन कलर से लिख दो, पेपर पे लिख दो, ये सब बकवास है। हाँ ये कि यहाँ पे आता है थंबनेल पे इमरजेंसी फंड भी आता है। हाँ कि इसमें 40 दिन में पैसा आ जाएगा। ये सब बिल्कुल मतलब ज्योतिष शास्त्र हमने पूरा पढ़ा है, वहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ें लिखी नहीं हुई। ये चीज़ें कपूर जलाना, ये सब जलाना, ये सब ठीक है। बट आप इतनी स्ट्रांगली जो बोलते हो ना कि 6 महीने में 1.5 करोड़ का लोन उतार देंगे, 40 दिन में पैसा आपका डबल आ जाएगा, ये लिख लो। बेचारे सीधे लोग हैं, सबको चाहिए। अब सीधे लोग करना शुरू कर देते हैं। पर ऑडियंस की डिमांड है ना सर। नहीं डिमांड, आप कंटेंट के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते। ये ऑडियंस की बोला तो डिमांड वही जा रहा है। नहीं ठीक है बोला जा रहा है। बट आप ये सोचो ना, अगर आप उनको वो बोल रहे हो, आप उन सीधे लोगों को वो करवा रहे हो, आप उनको वो गाइड क्यों नहीं कर रहे कि तुम्हें अगर धन की समस्या है, कर्जा है, तो अपना लक्ष्मी जी का स्तोत्र करो, पाठ करो, और साथ में काम भी करो। ऑब्वियसली वो तो मतलब ऐसी चीज में मूव करो ना उन्हें। दान पुण्य करवाओ कि अब हमारे पास, मेरे पास कोई आएगा, मेरे को दिखा कि इसके ये प्लैनेट्स नेगेटिव है, ये सब है, तो मैं बोलूँगा कि इसमें ये दशा चल रही है, भाई इसका आपने दान करो, इसका दान करो आप नीडी को या ब्राह्मण को, मंदिर में जाके आप उसको दान करवाओ, उसके साथ में उसको पूजा पाठ बताओ, उसको बैलेंस करवाओ। ये तेज पत्ता जलाना, ये सब कराना करवा लो, बट ये मत बोलो तेरा इसी से सही होगा। ये ऐसा नहीं है कि इसी से कैसे ठीक, किसका भविष्य आप बिल्कुल ही भाग्य बदल दोगे। कंटेंट के लिए इतना नहीं, वो बंदे को लगता है पे मिलियन कैसे आएगा फिर, अगर ये नहीं बोलेंगे कि इलायची रख लो पर्स में, तक पैसों की हाँ मतलब नहीं ठीक है। वो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपने अब एक एस्ट्रोलॉजर है वो कोक के देते हैं कि कोका कोला ये करो, मतलब मैंने सुन रहा था, मैं तो हैरान हो गया था क्या कह रहे थे कि कोका कोला दान करो, उसका वो होएगा इम्पैक्ट। ये कोका लगता है क्या, कुछ था उससे रिलेटेड, कोक रिलेटेड। तो मैं हैरान था सुन के, मैं यार कुछ भी चल रहा है कि बिल्कुल ही ट्रैश, बिल्कुल ट्रैश कर दिया एस्ट्रोलॉजी को। मतलब मजाक आज की डेट में सारे एस्ट्रोलॉजर पे भी लोग ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि पता ही नहीं है सब क्या मतलब क्या चल रहा है, कि कुछ भी रेमेडीज़ दे रहे हैं, कुछ यहाँ लिख लो, कुछ ये दान दे दो, कुछ ये कर दो। हर एक से ऐसे नहीं होता कि आप हर एक कुछ भी उपाय करवाओ। चार्ट नहीं देखे बिना कैसे बताओगे। ठीक है 2-4 रेमेडीज़ होती हैं कि जैसे पूजा पाठ की हो गई, नमः शिवाय का जाप कर लो, हनुमान चालीसा डेली करो, ये एक बेसिक चीज़ें हैं। आप ये किसी को कराओ, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप ये बेसिक करवाओ। भोले बाबा का शाम सदा शिव का नाम जप कर लो, हनुमान चालीसा करो डेली, तो ये तो बेसिक है कि आप इसमें कराओ, क्या जरूरत है रेमेडीज़ की। तो ये चीज़ें तो एक लगती हैं कि आपने एक रैंडम सबको एक रील बना के ऐसी रेमेडीज़ दे दी। बट अगर जहाँ डीप डाउन रेमेडीज़ जा रहे हो आप, कि ऐसे बना रहे हो कि इस टाइम पे ये करो, ये जलाओ, यहाँ ये फूक दो, ये इसको कर दो, तो वो कोई सेंस नहीं बनता कि आप किसी को भी कोई भी रेमेडी दे दो। चार्ट के अकॉर्डिंग ही रेमेडी दी जाती है। किसी ने कहा है ना कि सनातन को दफन करने वाले कोई और नहीं है, खुद ही है, खुद ही है। बट इससे मैं आपने सनातन का स्पेसिफिक किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अगले 10 साल में सनातन सबसे टॉप पर होगा। ऐसा समय आया है, टॉप पे तो अभी भी है। अब आप 4 साल से देख रहे हो टॉप, बाकी ग्लोबली कह रहे हो 4 साल पहले तो नहीं था। हाँ 4-5 साल ये इतना देख रहे हो क्लोजली कि धर्म में सब लोग इंक्रीज हो रहे हैं,
कि भाई सब स्पिरिचुअल जगहों पे जा रहे हैं, इतना धर्म इंक्रीमेंट, ये क्यों हो रहा है? ऐसा समय आ गया, इनको वैल्यू दिख जाएगी कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में पावर्स जो हैं, जो भगवान की पावर है, उनको सबको दिखेगी, ये सारे वैल्यू करना शुरू करेंगे, सनातन धर्म और इंक्रीज होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल ही डिक्लेयर करते हैं कि भाई हमारा हिंदू राष्ट्र है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो जाए। बट अगले 15 ईयर्स बहुत ही अच्छे हैं और सनातन धर्म बहुत अच्छे, वॉर वगैरह में सब में देख लेना आप, सनातन धर्म कैसे इवॉल्व होगा, निकलेगा। ये जितना नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे, इतना कुछ होना है आगे भविष्य में, बट सनातन धर्म जो है, ये धर्म से कटे, इनको अपने आप दिखेगी वैल्यू। अभी तक भी समय काटा है, अब भी काटेंगे, अब देखना सबको, बहुत लोगों को बुद्धि आ गई है, नॉन धार्मिक से धार्मिक हो रहे हैं, बहुत बहुत हो रहे हैं। ये इसलिए नहीं हो रहे, समय करवा रहा है। तो कलयुग में भी इसमें आप कर लो, इसमें तो बहुत छोटी सी पूजा पाठ पे इतना फल है। यहाँ तो इतनी पूजा पाठ ना भी करो, कुछ तो करो, मतलब धर्म को तो पकड़ो, इसमें तो उसमें भी फल है। तो सबसे पहले आपको धर्म तो करना ही पड़ेगा। धर्म के बिना आप सोचो, बहुत से लोग बोलते हैं जो मोटिवेटिंग ये क्या चलता है आजकल, वो मैनिफेस्टेशन। हाँ, मैनिफेस्टेशन। आप सोच लो, आप कर्म पे फोकस करो, आपका होगा। अब मैं आपके पॉडकास्ट से बोल रहा हूँ, कोई भी मैनिफेस्टेशन वाला हो, एक बंदे को लेकर आ जाए मेरे पास, मैंने उसका चार्ट देखा, उसकी अगर मुझे 3 साल दशा नहीं बढ़ रही, आप उसे 24 घंटे पर्सनल काउंसलिंग में मैनिफेस्ट करवा दो और उसे बोलो तू बिल्कुल इतनी मेहनत कर अब 3 साल, उसकी दशा नहीं है ना, उसको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चेंज तो हो सकता है, पावर कुछ भी नहीं होगा, मतलब उसकी नेगेटिव दशा है, आप कैसे कर दोगे? मेहनत, बिना मेहनत चेंज कर सकता है। उसको सिर्फ एक चीज चेंज कर सकती है, उसकी प्रार्थना। हाँ, तो प्रार्थना ही तो करेगा वो, मैनिफेस्ट के साथ प्रार्थना नहीं, नहीं, मैं खाली मैनिफेस्ट वालों को बोल रहा हूँ कि आप, वो बोलते हैं ना कि हम काउंसलिंग करते हैं जी, हम बोलते हैं कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। हर बंदा टीम में 15 खिलाड़ी खेलता है ना क्रिकेट में जी, 150 करोड़ में से कम 15 करोड़ होंगे जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कम से कम। ट्रू। क्यों 15 पहुंचते हैं? 14 करोड़, वो 14 भी नहीं, मतलब मैं तो काउंट भी नहीं बता सकता। 14 करोड़ 99 लाख कहाँ गए? 1 लाख में चलो रणजी वंजी भी चले गए, नेट पे ही मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। क्यों नहीं गए? भाग्य को कहाँ लेके जाओगे? कहाँ लेके जाओगे? और ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ पूजा पाठ दिन भर लग गए, बदल दोगे आप बिल्कुल कि भैया अब तो मैं क्रिकेटर बन जाऊँ। ऐसा नहीं है, जो भाग्य में लिखा है वो मिलेगा। भाग्य में जो लिखा है, जो आपकी पत्री में दिखा रहा है कि ये इतना मिलना है इसको, जो भाग्य भगवान ने लिख के भेजा उतना ही मिलेगा। आप कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, उसमें आपको भाग्य में लिखा है ना, आपको कुछ ना कुछ कोई बंदा ऐसा आएगा वो आपको बोलेगा आज मेरे साथ खेलना शुरू कर दे। चाहे धोनी, MS धोनी मूवी में देख लो, फुटबॉल खेलने वाला विकेट कीपर बना, उसके सर ने बनाया। कोई आता है, हाथ पकड़ता है, बना देता है, चल। ट्रू। धोनी की मेहनत है, धोनी फिर छोड़ दिया धोनी ने, क्योंकि समय नहीं था, रेलवे में चले गया, क्योंकि समय नहीं था धोनी का। धोनी ने फिर रेलवे की जॉब छोड़ी क्योंकि फिर समय आ रहा था। तो क्यों छोड़ी? माइंड ऐसा बनेगा जब अच्छी दशाएं आती हैं कि आपका माइंड का ऐसा मेकअप बनेगा कि अब ये काम मुझे करना है। आप पॉडकास्टिंग में 4 साल पहले क्यों नहीं आए? ट्रू। क्योंकि कुछ ना सिचुएशंस करा देगी या कुछ माइंड ऐसा बना देगा, कोई भी एक रील आ जाएगी कि मोटिवेट हो जाओगे, तो एकदम से आपको क्लिक होगा यार करना है। तो अब आप एस्ट्रोलॉजर पे जाओ, एस्ट्रोलॉजी में आपको दिख जाएगी तुम्हारा तो प्रोफेशन चेंज होने वाला है। हमें पहले दिख जाएगा कि प्रोफेशन आपका चेंज होने वाला है। आप एस्ट्रोलॉजर पे मत भी जाओ, कोई जरूरत नहीं जाने की, आपका फिर भी होके ही रहेगा क्योंकि वो लिखा है होगा। अब कितना धर्म कराए, वो चेंज कितना बेनिफिशियल होता है वो आपके ऊपर है कि आपके धर्म कर्म से कितना आपका वो चेंज बेनिफिशियल आपको रहेगा। बॉलीवुड में लाइन लगी हुई है एक्टर्स की, एक से बढ़ के एक है, हर शहर में एक्टर है। सही सही। बट बनते तो 2-3 ही है, कितने बन जाते हैं? कोई अक्षय कुमार, इतनी कोई अच्छी अजय देवगन, कोई इनसे होनहार लड़के होंगे, 100 इनसे दिखने में बहुत अच्छे होंगे, टैलेंट भी होगा, बेचारे नहीं है। इतने सिंगर्स हैं देश में, यस, नहीं बन पाते, हर बंदा नहीं बन पाता इतना लेवल का सिंगर। तो ये सब अपना भाग्य है। ये भी तो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात गाने गाते हैं। हर बंदे को सोनू निगम बनना है ये तो है। ये तो सोचो ना, कितने सारे अवार्ड शोज आते हैं, सारेगामापा, इंडियन आइडल, ये सब अच्छा गाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दिन की 50 रिलीज कर रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रहे सोनू निगम सारे? पब्लिक को क्लिक होने वाली बात, वो तो अलग बात है कि पब्लिक को क्लिक हो गई। वहीं अरिजीत सिंह है, एक कंपटीशन वाले शो से हारा हुआ, हाँ देखो 5th नंबर का बंदा, और इंडिया का नंबर 1 सिंगर बन गया। भाग्य है भाई, उसको नहीं बिगाड़ सकते आप। उसका धर्म कर्म भाग्य है अपना कि वो लेकर आया, लिखा हुआ था उसका में कि इस साल से लेकर ये उठना शुरू हो जाएगा अपने आप। तो बहुत से लोग डिबेट करते हैं कि ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। मैं आप प्रॉपर्टी के पैसे लेके बैठ जाओ घर में, मेरे पास आते हैं, और मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं 6 महीने में प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे, घर में लेके बैठे हैं 5 करोड़ रुपए, हमें तो लेनी है जी। मतलब योग ही नहीं है तो नहीं खरीदोगे। और जब पैसे नहीं होंगे
योग होगा, 1 लाख रुपए भी देके आओगे ना तो भी व्यवस्था कर देगा भगवान कि प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि समय आ गया था प्रॉपर्टी खरीदने, और प्रॉपर्टी हो गई, आपको समझ में नहीं आएगा, पैसे भी कर लोगे, चाहे वो सामने वाला आपको बंदा 1 महीने का टाइम दे दे देने का या 1 साल का दे दे। तो ये जो दशाओं का जो परिवर्तन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें आपका धर्म इम्पैक्ट करता है। आपकी दशाएं आपको भगवान ऐसा देता है कि पिछले कर्म से धर्म से सारा इंक्लाइन कर दूंगा मैं, कि क्या किया है क्या नहीं किया, धर्म कितना कर रहा है, उसके हिसाब से फल दूंगा। एक्सपेंशन आपके हाथ में है, शुक्र की दशा आई, पैसा आ रहा है, पर पैसा कितना आना है, करोड़ आना है या करोड़ों आना है, वो आपके धर्म पे बनाओगे आप। ऐसे तो एक लेबर की भी दशा आती है, लेबर की दशा, अब लेबर से वो ठेकेदार बन जाए, वो फर्क है। अब रिक्शे वाले हैं, रिक्शे वाले भी हैं, वो रिक्शे से ऑटो चलाने लग जाए, वो फर्क है। चेंज तो वो भी होएगा, ट्रू, कंफर्म है, चेंज तो वो भी होगा। ऐसे तो करोड़ों में एक पत्री होती है नरेंद्र मोदी जी जैसी या MS धोनी जैसी, ये तो एक एक्सेप्शनल है, ये तो भाग्य के बनाए हुए भगवान ने कुछ इनकी बना के भेजते हैं। खाली इसमें पत्री के रोल से ज़्यादा इनके मैं माँ बाप का कर्म और भाग्य बोलता हूँ, इनका अपना भाग्य, पिछले जन्म का कर्म जो भी है इनका, कि जो ऐसे बंदे भेजें कि बिल्कुल ही चाय वाले के घर में पैदा होने के बाद एक प्रधानमंत्री देश का बन जाना। तो ये तो आप इनसे कंपेयर नहीं कर सकते, कि इनसे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जी की किस्मत, मोदी जी को कौन कौन लोग मिलते चले गए जो उनको गाइड करते करते चाहे मुख्यमंत्री तक ले आए, फिर प्रधानमंत्री तक ले गए। कितने लोग पॉलिटिकली हैं, कितने लोग सारे नेताओं के पीछे भागते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सारा लगे रहते हैं, कितने हैं, कितनों के पॉलिटिकल लिंक्स हैं कि पॉलिटिकली एक्टिव फिर भी नहीं बन पाते। नहीं बन पाता। राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, कोई देश के बहुत बड़े नेता थोड़ी ना है, मतलब कितने लोग हैं नहीं बन पाते। अमित शाह जी पहले होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे 2007 में, जय शाह जी कहीं नहीं दिखे उनके 20 साल, अब जय शाह जी दिख रहे हैं 5 साल से। पॉलिटिक्स में तो नहीं है नहीं, पर फिर भी नाम देखो आप, वर्ल्ड में नाम है, ICC में। तो कैसे हैं ये, समय आया, भाग्य अगले का। जब भी तो होम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, 2014 से तो गृह मंत्री, मतलब राष्ट्रीय पावर में है। हाँ, पावर में। जब क्यों नहीं बदला 5 साल में? 2020 के बाद समय परिवर्तन हुआ है अगलों का, 3 साल से सिर्फ जैसा जैसा हो रहा है। तो हर एक का आप इंडिविजुअल आप एनालिसिस करोगे ना, कि सबके में देखना कुछ ना कुछ रोल प्ले उनका चार्ट्स में ऐसा डिफाइन किया है कि धर्म कर्म के साथ अपना चलना पड़ता है। विराट कोहली सारे रोते हैं, प्रेमानंद जी के पास कितनी बार जाते हैं? सही बात है। प्रेमानंद जी के पास जाएंगे, उसके बाद अपनी जितने भी स्पिरिचुअल है धर्म वो अपना रखा है। अब वही विराट कोहली पहले नहीं था हाँ, उन चीज़ों में, फिर डाउनफॉल भी देखा, पड़ती भी इसी जन्म में। अब तो वेजिटेरियन भी बन गया। वेजिटेरियन बन गया, मतलब एक वो तो एक एग्जाम्पल है छोटा सा, बट एक धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। अगलों ने पकड़ा, उन्होंने रियलाइज किया कि है वैल्यू, और अब देख लो वही विराट कोहली अभी भी उसको अनस्टॉपेबल है। पर उसका टाइम ऐसा है, वो भी अब ग्रेसफुली रिटायर होंगे। और मैंने उनका भी देखा था 2027 अच्छा दिखता है, हाँ कि 27, चलो वो तो अब ये तो मैं बोलना नहीं चाहता, ये तो बहुत पहले देखा था कि 27, जब बीच में बहुत ही डाउनफॉल था, मैंने उस टाइम पे देखा था। तो मेरे को था, मेरा विराट कोहली 27 से पहले तो नहीं जा तोड़ दोगे आज। हाँ नहीं, मतलब विराट कोहली का ये है कि वो तो सबको पता है कि लास्ट वर्ल्ड कप खेलेगा, तो इसमें कोई वो मेरे को बोलना कुछ मैं आपको कोई क्रेडिट नहीं है, बट मैं तो उस टाइम पे बता रहा हूँ, मैंने उस टाइम देखा था, तो मैंने देखा ये टेम्पररी डाउन फेज है। तो अब टेम्पररी डाउन फेज में अकल तो आई, तो उसने फिर रिजल्ट्स भी दिए ना, कि बंदे ने इतनी करी है, धर्म कर्म करते हैं। अब सलमान खान के एंटाई भी हैं, फेवर भी हैं, पर सलमान खान का लोग इतना बोलते हैं कि इतनी डोनेशंस करते हैं, इतने लोगों का वो करते हैं कि सलमान खान का दान इतना तगड़ा है। सलमान खान होने के बीइंग सलमान खान घर में गणेश जी का 14 दिन रखवाते हैं। फेमस है सलमान खान इस चीज़ के लिए। ट्रू, कुछ भी बोलते रहो उनके रिलीजन के, वो कहते हैं तो हैं गणेश जी का, पता है हमें, मुझे वैल्यू पता है, वो करवाते हैं अपने गणेश वो जो आते हैं हमारे उत्सव। तो इनके अपने धर्म कर्म बैक एंड होते हैं, तब इन्हें सक्सेस मिलती है। ये जो लोग कंपेयर करते हैं ना कि कुछ भी लगे रहो, आप लगे रहो, छोड़ दो धर्म कर्म, मैं बता रहा हूँ चैलेंज कि छोड़ दो। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में दोबारा आने के लिए। फिर से आएंगे, ये सारी चीज़ें नोट करते हैं, देखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, क्योंकि ना मतलब जो फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ था, अगर इक्वेरेसी की बात की जाए तो 90% ऑलमोस्ट सब चीज़ें जो भी बताया आपने सिमिलर, सब सही था। और होप जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा ये कि जो आप कह रहे 2 अप्रैल तक एटलीस्ट ये शांत हो जाएगा मामला, तो होल कन्वर्सेशन में मेरा सबसे इंटरेस्टिंग यही था, क्योंकि हम इंडियन पीस चाहते हैं सिर्फ, राइट। बट ठीक है अगेन सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, पर ठीक है आगे की आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हाँ वही बात है ना, मैंने वो बोल रहा हूँ कि सब
भगवान के हाथ में है, बट अब जैसे अब दिख रहा है कि अगर वॉर होना है, कुछ होना है, कुछ ऐसा हो कि ना हो, हम प्रे करते हैं कि ना हो, बट उस टाइम पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही हैं, चाहे कुछ ट्रेड के थ्रू हो, चाहे फिजिकल वॉर के थ्रू हो, तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट तो ग्रह तो डालते हैं। बट ठीक है कि इस टाइम पे वही मैं आपको एक ही रेमेडी एंड में कि सब अपना भोले बाबा पर जल चढ़ाओ, हनुमान चालीसा करो, और अपना अपने रिलीजन में जो भी आप रिलीजियस अपने रिलीजन को वो पकड़े रहो, ये बेस्ट रेमेडी है। अपने रिलीजियस रहो और धर्म कर्म से चलो, कोई कितने भी नेगेटिव प्लैनेट्स आ जाएं ये सब पता नहीं चलेगा आपको कब में निकल गए, और रिजल्ट हाँ, पॉजिटिव प्लेनेट तो खास करके हनुमान जी के आगे। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ ना कि सब नवग्रह अपने कुछ इम्पैक्ट डालते हैं, बट आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कब में आपने वो प्लैनेट निकाल भी लिए। कितने को पता भी नहीं चलता कि अच्छा हमारी 7.5 थी, हाँ हमें पता नहीं था जी। मेरा चल रहा है सर। हाँ, तो मतलब कितने को पता भी नहीं था। तो सर 7.5 जब आती है तो 7.5 बहुतों को ऊपर पहुंचा देती है। इतना प्रधानमंत्री हमारे देश के 7.5 में बने मोदी जी, तो कितने लोग हैं 7.5 में, लोग बिल्कुल नीचे भी हो जाते हैं। तो 7.5 का ये मतलब थोड़ी ना कि नेगेटिव ही है, बहुतों को पॉजिटिव रहती है। कितने मैं चार्ट्स देखता हूँ वो बाद में बोलते हैं अच्छा हमारी 7.5 हमारा बहुत बढ़िया गया है, इसी 7.5 साल में हुआ है हमारा सबसे। और बहुत से ऐसे होते हैं कि हमारे तो बहुत दुखी हैं हम तो 5 साल से, क्योंकि 2 साल की 7.5 झेल चुके हैं। तो बहुत से ऐसे भी हैं। तो वो सब इम्पैक्ट जो मैं आपको पहले हम डिस्कशन कर रहे थे ना, वो धर्म और कर्म अपना वो सब हिसाब होता है यहीं पर। यहाँ हिसाब करने को यहीं मिलता है आपको, कि जो बोलते हैं ना ये तो अगले जन्म में कुछ ने देखा है। हाँ 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 बहुत से लोग सोचते हैं अरे अगले जन्म कुछ नहीं होता ये सब। जी जी। आप अगला जन्म छोड़ो, आप इसी जन्म में 7.5 तो हर इंसान के लाइफ में 2 बार मिलेगी, 2 बार आती है, 2 बार आपको मिलेगी 7.5। अब 2 बार 7.5 मिल गई, बीच में किसी होंगे 2-4 उनको शनि की महादशा भी मिल जाएगी, और जो हुए कोई नीच के ग्रह की महादशा मिल जाएगी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने जो क्या क्या किया है। उसमें आपको सब रिजल्ट दिख जाएंगे, उसमें 7.5 के भी रिजल्ट दिखेंगे, नीच के ग्रहों के भी दिखेंगे। तो वो सब क्या, अगर वही ठीक किया होगा तो उसमें वही रिजल्ट आपको पॉजिटिव दिखेंगे, पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा। तो बस अपना यही भगवान का अपना, जिसमें भी आपके इष्ट हैं, जहाँ पे भी आपका मन लगता है, ऐसा नहीं है सभी भगवान को बिल्कुल आप वो करो। ट्रू। चाहे कोई माँ दुर्गा के भक्त हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, कृष्ण की, राधा कृष्ण की, अपने हनुमान जी की और भोलेनाथ की। हनुमान जी भोलेनाथ को मैं इसलिए बोलता हूँ कि मोस्टली हाँ कि वही करके, और महादेव से ऊपर कोई नहीं, महादेव सबसे ऊपर। तो उनकी आराधना जो कर रहा है और अपना हनुमान चालीसा कर रहा है, तो ये मुझे लगता है कि आप जितने भी वो हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे हिसाब से इस कठिन परिस्थिति में हमें सबको अपने देश के लिए सोचना चाहिए। नहीं बिल्कुल, कंट्री धर्म से ऊपर भी पहले देश का करना चाहिए। ये भी एक अपना धर्म ही है जी फॉर द नेशन। कभी भी कंट्री पे आपदा है या कुछ है, उसमें मेंटालिटी ये नहीं होनी चाहिए कि बढ़िया है कि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जा रही है बात। हाँ, प्रॉब्लम वहाँ होती है। चाइना और ये लोग जो डेवलप इस लेवल के हो गए हैं, ये इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये लोग बहुत नेशनल लेवल पर हैं, चाहे ऑपोजिशन से, चाहे कोई भी है, चाहे अमेरिका है, बिल्कुल एकजुट हो जाते हैं। हमारी कंट्री में थोड़ा डिवाइडिंग पॉलिसी है कि चाहे ऑपोजिशन बिल्कुल हो जाए। हमारे यहाँ दिक्कत ये है ना कि हमारे आगे वाला हीरो ना बन जाए इस अपॉर्चुनिटी पे। आप देखो ना 1949-50 में चाइना आज़ाद हुआ, आज कहाँ है? हम 47 में आज़ाद हुआ, हम कहाँ हैं? 48 में इजराइल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले, आज जो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, बीजेपी वाले रोड्स के नाम चेंज कर रहे हैं, शहरों के नाम चेंज कर रहे हैं। आप सोच के देखो, चाइना ने 1949 में आज़ादी के बाद सबसे पहला काम सारी रोड्स के नाम चेंज कर दिया। हमारे आज तक, और उन्होंने अपने हिस्ट्री के चैप्टर से उठा दिया कि हमने कभी की, हमने गुलामी करी है। हमारे आज तक ये बढ़ा है, हमने तो गुलामी करी, मतलब प्राउड फील कराया जाता है, आप गुलाम थे। उसके बाद आज भी दिल्ली में चले जाओ आप, आपको कौन मिलेगा? अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, यही रोड मिलेंगी। मतलब हमारे आज भी और रोड चेंज हो जाए तो मुद्दा कि इन पे काम यही है। हाँ, तो ये सब चीज़ें हमारे थॉट्स में भी लानी चाहिए कि ये नेशनलिज्म की बातें हैं। आप जो थे आप उस रूट्स पे रहो, कंट्री पहले है, कंट्री के लिए ही हो रहा है वो काम। और सबको पता है ना वो अकबर कौन था, शाहजहां कौन था। जी बिल्कुल। तो आपको सबको पता है कि इसने क्या किया है, तो आप क्यों उसको प्रेज कर रहे हो? अगर वो कोई चेंज कर रहा है, आपको तो नफरत होनी चाहिए, भाई इसने इतना कुछ गलत किया था, तो हटाओ उसको। मेंटालिटी का ही फर्क है। हाँ, तो वो इसलिए तो लोगों को थोड़ा कंट्री के लिए सबसे पहले खड़े होना चाहिए कि एकजुट हो गया। आगे अगर ऐसा समय आ रहा है तो पहले तो सबसे पहले इसमें पॉलिटिकल थिंकिंग अपनी हटा के, कि चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े रहो। मतलब ये नहीं है कि जैसे कोविड में मैं देख रहा था कि जो बीजेपी वाले थे और जो नॉर्मल जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, वो सब प्राइम मिनिस्टर के साथ थे।
चाहे उन्होंने लॉकडाउन का करवाया, चाहे तालियां बजवाई, चाहे वैक्सीन के लिए प्रमोट किया। बट जो नॉन बीजेपी वाले थे, मतलब कांग्रेस पार्टी के थे, ऑपोजिशन में थे, वो लोग बिल्कुल ऐसा कर रहे थे कि जान करके सिलेंडर शॉर्टेज कर दो, मतलब सप्लाई कम हो, गवर्नमेंट बदनाम हो, यहाँ पे ये कर दो, वैक्सीनेशन स्लो चल रही है, यहाँ ये हो रहा है, पहले मोदी लगवाएं वैक्सीनेशन, वो अगले गए भी लगवाने। तो मतलब ये एक एजेंडा दिखाता है कि आप इतना मत करो कि कहाँ लोग मर रहे हैं, कि इस टाइम पे कंट्री एकजुट होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है, ऑपोजिशन अगर बोले तो भाई बहुत अच्छा काम किया है, बोलो ना, प्रेज तो करो, इतनी हिम्मत रखो बोलने की, बोल्डली अच्छा काम किया है, कि हमें भी कि बोलने में हो कि भाई बहुत बढ़िया है नेता, कि अच्छा काम किया है एक ने। तो सारे खराब नहीं होते, बट काम कुछ होते हैं कि जिन्हें प्रेज करना चाहिए और कंट्री को एकजुट रहना चाहिए, कि पॉलिटिक्स साइड छोड़ के। तो आगे ऐसा समय आएगा, मैं तो रिक्वेस्ट सबसे यही करूँगा कि अपना धर्म फॉलो करो, और जो परिस्थिति हो, जिसकी भी सरकार हो, उसके साथ खड़े रहो, कि कंट्री के साथ एज अ नेशनल अपने अंदर नेशनलिज्म लाना पड़ेगा। बिल्कुल, कि देश के लिए खड़े होना है, तो देश खड़े होएगा, सारा समाज जुटेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो जितने भी अभी देख रहे हो ना सुपर पावर, वो इसलिए सुपर पावर है कि असली में है वो सुपर पावर, क्योंकि उनकी कंट्री में इतनी यूनिटीज़ हैं कि वो देख नहीं सकते कि कुछ भी कोई हमारी कंट्री के अगेंस्ट बोल जाए। हमारे तो क्या मतलब है, कंट्री के अगेंस्ट कहीं पे खुद की कंट्री की बुराई हो रही है, यहाँ तो बेकार है, बिल्कुल कंट्री तो बहुत ही बेकार है, ये वो, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी फिर आगे लोगों को, कि वो तो करनी पड़ेगी कि भाई आपको प्रेज करना है कंट्री का। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, Thank you थैंक so यू जी, much. फिर मिलेंगे। बिल्कुल।